हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। चलिए आज स्टार्ट करेंगे। हम एक नया चीज लेके आ रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास पे। वो रहेगा मैटलैब सॉफ्टवेयर। वो क्या रहेगा बेटा? आपका मैटलैब सॉफ्टवेयर। तो आपने जितने भी आपने कन्वर्टर्स पढ़े थे बेटा, सबसे पहले क्या कन्वर्टर्स पढ़े थे आप लोग यहाँ पे? एसी टू डीसी जो कि कंट्रोल था। क्लियर है सबको? एसी टू डीसी जो क्या था आपका वहां पे? कंट्रोल्ड रेक्टिफायर था। सेकंड हमने वहां पे स्टडी किया था डीसी टू डीसी कन्वर्टर। थर्ड स्टडी किया था बेटा हम वहां पे डीसी टू एसी, दैट मींस इन्वर्टर। एंड लास्ट टॉपिक जो आपने वहां पे स्टडी किया था बेटा वो था आपका एसी टू एसी कंट्रोलर, दैट मींस आपका वहां पे एसी वोल्टेज रेगुलेटर। ये चार मेन टाइप का आप कन्वर्टर्स पढ़ते हैं। तो इन चारों कन्वर्टर्स के कंप्लीट ध्यान देंगे, कंप्लीट थ्योरेटिकल टॉपिक मैंने आपको कराया है। ठीक है, अब उसी थ्योरेटिकल टॉपिक को क्यों ना हम सॉफ्टवेयर में सिमुलेट करके देखते हैं कि कैसे उसका परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा बेटा आपको समझना इजी, वो रहेगा पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक, पीडब्ल्यूएम टेक्निक जो आप स्टडी करते थे, सिंगल पल्स, मल्टीपल पल्स एंड साइनोसॉइडल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक फॉर यूनिपोलर एंड बाइपोलर। ध्यान देंगे, यूनिपोलर एंड बाइपोलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके सॉफ्टवेयर में आपको बताऊंगा। आपके स्क्रीन पे आपको सभी को सॉफ्टवेयर दिख रहा होगा, ये मैटलैब 2017A है। मैटलैब 2017A है। तो सॉफ्टवेयर जो आपको यहां पे दिख रहा है बेटा, इसमें देखिए पहला आपको कमांड विंडो दिख रहा है। क्या दिख रहा होगा आपको? कमांड विंडो। इस कमांड विंडो में जनरली आप प्रोग्रामिंग लिखते हैं। जनरली क्या लिखेंगे? प्रोग्रामिंग करेंगे। तो प्रोग्रामिंग का पार्ट यहां पे है। अगर इसको सेव करना होगा आपको, सेव करना होगा तो आप किससे सेव करते हैं बेटा? स्क्रिप्ट फाइल से कर सकते हैं। न्यू स्क्रिप्ट लिखा आपका, वहां जाके आप सेव कर सकते हैं। क्लियर है? तो ध्यान देना आप लोग, कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या क्या चीजें बनानी है, वो एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा यहां पे। और मैं यहां पे जो मैटलैब आपको कंप्लीट मैटलैब तो नहीं समझाने वाला, लेकिन मैटलैब में जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स हैं जो हमको यहां पे यूज करने, जो हमारे आपने थ्योरेटिकल टॉपिक में स्टडी किए थे, उसको यहां पे हम डील करेंगे। उसको हम यहां पे डील करेंगे। तो देखिए कैसे आता है, क्या क्या चीजें प्रैक्टिकल होती है और क्या क्या चीजें थ्योरेटिकल होती है, ये आराम से आप डिस्कस कर सकते हैं। ये आराम से आप बेटा यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले स्क्रीन पे देखिएगा, मैं अपने लैपटॉप को आपके यहाँ पे डिजिटल बोर्ड के साथ कनेक्ट किया हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम होगी, बट मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा वहां पे बना दूंगा आप लोगों के लिए। डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे जब एनालिसिस करेंगे बेटा यहाँ पे, तो जो आपको देखना है बेटा, क्या क्या चीजें स्टडी करनी है देखिएगा ध्यान से आप लोग। ठीक है, क्या क्या चीजें स्टडी करनी है बेटा, ध्यान से देखेंगे आप लोग यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, स्टार्ट आपका सिमुलिंग पेज जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको बताऊंगा बहुत सारी चीजें की क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। पहले तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले कोई भी एक हम मॉडल ओपन कर लेते हैं। मॉडल ओपन करके यहाँ पे ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो ध्यान देना आप लोग सभी को ही। ठीक है, चलिए ध्यान देना आप लोग बेटा। कमांड विंडो से मैं यहाँ पे क्या ला रहा हूँ, एक मैटलैब का पहले प्रोग्राम ओपन कर रहा हूँ, सही आपका मॉडल ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, एक बड़ा मॉडल है वहाँ पे, उस मॉडल को बाद में हम हटा के रिमूव करके दूसरा ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप रन करते हैं बेटा, सबसे पहले आपको जब मॉडल ओपन होगा, ये मॉडल आप लोग सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, इस मॉडल के बेस पे मैं एक नया मॉडल लेता हूँ, कंट्रोल एन करने से आपको नया विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, एक मॉडल बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे बेटा? यहाँ पे मॉडल बनाएंगे। ठीक है, एक मॉडल बनाएंगे। कौन सा मॉडल बनाना है हमें? ठीक है, कौन सा मॉडल बनाना है बेटा? हमको सबसे पहले क्या स्टडी करने वाले बेटा, ध्यान देना आप लोग सभी को ही। हम सबसे पहले क्या स्टडी करने वाले देखिए आराम से यहाँ पे, जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम क्या स्टडी करने वाले, ध्यान देना आप लोग सभी को ही, वो रहेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, क्या स्टडी करने वाले बेटा, ध्यान देना सभी को आप लोग ना। यहाँ पे सबसे पहले स्टडी करेंगे, एक हम क्या लेते हैं यहाँ पे, कन्वर्टर बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं बेटा? यहाँ पे कन्वर्टर बनाते हैं। ध्यान देना सभी को, क्या बना रहे हैं यहाँ पे? कन्वर्टर बना रहे हैं। देखते जाइएगा सभी को ध्यान से, क्या बनाना चाह रहा हूं बेटा, वो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा, वहां पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूं, ठीक है, हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। हम क्या देखते हैं? सबसे पहला हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, देन फुल कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इन दोनों को हम यहाँ पे जो थ्योरेटिकल स्टडी किए थे, एज वेल एज प्रैक्टिकल भी स्टडी करेंगे यहाँ पे। एज वेल एज हम लोग क्या स्टडी करेंगे यहाँ पे? प्रैक्टिकल भी इसका स्टडी करने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे सभी को ही। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी को ही। जब आप प्रैक्टिकली स्टडी करते हैं तो कैसा डायग्राम बनाते हैं, क्या क्या चीजें होती है बेटा, वो ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, ये आपका मैं सबसे पहले क्या बना रहा हूं, डायग्राम बना देता हूं कि इसके लिए बेटा सिंगल फेस हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सिंगल फेस हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये अब मैं आपको पहले समझा रहा हूं, किसके साथ समझाऊं बेटा? मैटलैब के यूज से। राइट, किसके सहायता से होगा आपका ये? मैटलैब के यूज से हम इसको रीड करेंगे अच्छे से। ठीक है, मैटलैब के बेस पे इसको स्टडी करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सभी को देखेंगे टॉपिक को, थोड़ा सा ध्यान से सभी को टॉपिक को एक बार डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, चलिए
ये हो गया। अब इसमें आप ही लोग बताइए बेटा क्या क्या चीजें कनेक्टेड रहेंगे, आपको ध्यान देना है। सपोज ये आपका एक एससीआर कनेक्टेड है, तो अगर मुझे मेन हेडिंग कर लेते हैं सबसे पहले, हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्या रहेगा बेटा आपका? हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो आपका मेन स्टडी क्या होगा बेटा? ठीक है, मेन एम क्या है आपको यहाँ पे, किसका स्टडी करना है? हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ये आपका है बेटा, हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्लियर है? पहले आपको ये टॉपिक डिस्कस करना है। तो ये मैं एज ए प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, थ्योरेटिकली बताऊंगा। थ्योरेटिकल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा उसको ब्रीफ देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा, ताकि आपको उसको रिलेट कर सके किससे? मॉडल से। तो मॉडल कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। यहाँ पे बोलना बहुत ईजी होता है, जब प्रैक्टिकल देखेंगे बेटा तो वहाँ बहुत सारी चीजें ध्यान देनी पड़ती है। अगर आप रेक्टिफायर बोल रहे हैं बेटा वहां पे, तो सबसे पहले तो सप्लाई क्या होगा आपका? एसी की डीसी सप्लाई। सबसे पहले क्या होगा बेटा आपका? एसी। तो आपको एक एसी सप्लाई बनाना बेटा, क्या बनाना पड़ेगा? एसी सप्लाई। क्यों ना मैं एसी सप्लाई यहां बना दिया? अगर आप एसी सप्लाई बनाएंगे बेटा तो उसकी एक मैग्नीट्यूड होगी, और वहां पे क्या होगा उसका? आपका एक एंगल भी हो सकता है। अगर एंगल रेफरेंस लेके चले तो 0 डिग्री भी हो सकता है, जो हम स्टडी करते हैं। सपोज अगर 230 वोल्ट लिखते हैं तो 230 वोल्ट आरएमएस वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहां पे सपोज मैं लेके चल रहा हूं बेटा 100, ध्यान दीजिएगा सभी को, 100 साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ ऑफ पाई। फ्रीक्वेंसी कितना सेट करके रखा बेटा मैं यहाँ पे? 50 हर्ट्ज सेट करके रखा हूं। ध्यान से देखिएगा सभी को, वीएम साइन ओमेगा टी आप लेके स्टडी करते थे ना, तो उसी चीज को समझाना चाह रहा हूं आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे आगे, ठीक है, जब आप आगे यहाँ पे देखेंगे बेटा, तो ये क्या हो गया आपका? गेट पल्स हो गया। ये क्या हो गया? गेट पल्स। अब अगला पार्ट आएगा बेटा आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप लोड क्या यूज कर रहे हैं, क्या लोड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लोड क्या यूज करेंगे बेटा, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे लोड का वो क्या है? आर लोड। चलिए सबसे पहला कंडीशन हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे? आर लोड के लिए स्टडी करते हैं। किसके लिए स्टडी करते हैं बेटा? आर लोड के लिए स्टडी करते हैं। तो आर लोड के लिए आपको क्या चेक करना है? आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, आउटपुट करेंट आई नॉट, ध्यान देंगे बेटा, आउटपुट करेंट आई नॉट, सोर्स करेंट आई एस, थारिस्टर करेंट आई टी, ये हम लोग स्टडी करते थे यहाँ पे। वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर। इतने कंप्लीट चीजें आपको बेटा यहाँ पे डिस्कस करना है, इतने कंप्लीट चीजें बेटा आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। विद द हेल्प ऑफ मैटलैब में इसको समझाऊंगा ना, विद द हेल्प ऑफ मैटलैब में आपको इसको समझाऊंगा। तो थोड़ा थ्योरेटिकल समझ जाएंगे, तभी तो उसको मैटलैब में हम लोग क्या कर पाएंगे? रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट आएगा बेटा, कैसे आउटपुट आएगा वो एक बार चलिए डिस्कस करते हैं। कैसे उसका आउटपुट वोल्टेज आएगा बेटा, वो एक बार अच्छे से यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि आपका आउटपुट वोल्टेज क्या आने वाला है यहाँ पे, राइट? आउटपुट वोल्टेज क्या आने वाला है ये हम यहाँ पे अच्छे से एक बार चेक करते हैं। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा बेटा वो हम यहाँ से एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, आप लोग जब स्टडी करेंगे यहाँ पे, तो आपका इनपुट क्या है बेटा वहां पे? एसी। इनपुट क्या है बेटा आपका वहां पे? एसी। तो सबसे पहले क्या ले लीजिए आप? वहां पे एसी बना लीजिए। क्या बना लीजिए बेटा आप लोग वहां पे? एसी वेवफॉर्म बना लीजिए। सपोज ये आपका एक एसी वेवफॉर्म है, ये क्या है बेटा आपका? एक एसी वेवफॉर्म है। क्लियर हो गया सबको? ये क्या है बेटा आपका? एक एसी वेवफॉर्म है, राइट? ये आपका एक एसी वेवफॉर्म है। ठीक है, पाई पीरियड, 2 पाई पीरियड ये रहेगा आपका। अब उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या बनाना रहेगा बेटा? यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज बनाना रहेगा। क्या बनाना रहेगा बेटा आपको? आउटपुट वोल्टेज बनाना है। तो आउटपुट वोल्टेज बना लेते हैं। उसके रिस्पेक्ट में हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा? ध्यान से देखेंगे सभी कोई। सबसे पहले क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? एक फायरिंग। एक क्या प्रोवाइड करना पड़ता है बेटा आपको? फायरिंग। क्या प्रोवाइड करना पड़ता है यहाँ पे? फायरिंग प्रोवाइड करना पड़ता है। सपोज फायरिंग डिग्री कुछ यहाँ पे है, ये आपका फायरिंग एंगल है। ये क्या होगा बेटा आपका? फायरिंग एंगल है। और ये आपका बेटा पाई पीरियड है। ये क्या हो गया बेटा आपका? पाई पीरियड। ये हो गया बेटा आपका 2 पाई पीरियड, राइट? और ये हो गया बेटा आपका 3 पाई पीरियड। ध्यान देना आप लोग सभी को, इसको मैं मैटलैब में बताने वाला हूं ना, तो सिंपल व्यू में देखते हैं कि क्या क्या इसका आउटपुट आएगा, हमको क्या क्या चीजें बनानी है, वो चीजों को मैं प्लॉट करता हूं। यहाँ पे बना लेंगे आई नॉट को, यहाँ पे बना लेंगे बेटा आई नॉट को, वी नॉट, आई नॉट, राइट? आई नॉट, आई एस, आई टी, तीनों सीरीज में तो सेम वेवफॉर्म हो गया। ठीक है, वी नॉट हो गया, आई नॉट हो गया, और एक क्या बनाएंगे? वीटी। एक क्या बनाते बेटा? वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर। ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या आउटपुट रहेगा बेटा आपका? आउटपुट क्या क्या रहेगा? वोल्टेज, करेंट एंड वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर, ये आप बेटा डिस्कस करने वाले हैं फॉर आर लोड, फॉर आर लोड। ये भी ध्यान देंगे, फॉर किसके लिए है? आर लोड। फिर इसी के लिए आर एल लोड में क्या चेंजेस होगा वो भी हम देखेंगे। और ये सब चीजें आज किस में देखने वाले हो बेटा आप लोग? मैटलैब में देखने वाले हो। किस में देखने वाले बेटा? मैटलैब में देखने वाले हो, ताकि आपको वहां पे रिलेट करते बन जाए। सीधी बात है, देखिए ये तो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। अगर अल्फा फायरिंग का लिए तो यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा, तो आपका आउटपुट वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से मिलता है प्रैक्टिकल में। थ्योरेटिकल जब स्टडी करते हैं तो अल्फा से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया? पाई। पाई से स्टार्ट होने बेटा कहां तक जाएंगे आप लोग? 2 पाई तक। फिर कहां से जाएंगे बेटा? 2 पाई प्लस में फायरिंग प्रोवाइड करेंगे।
2 पाई प्लस अल्फा में क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा आप लोग, फायरिंग प्रोवाइड करेंगे, फिर से यहाँ पे फायरिंग प्रोवाइड करेंगे, फिर से यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा, फायरिंग। तो यहाँ तक कंप्लीट कितना रहेगा, 0। यहाँ से क्या होगा, फिर से आपको अल्फा मिलेगा, फिर से क्या मिलेगा बेटा आपको, यहाँ पे अल्फा मिलेगा। तो 0 से अल्फा ये हो गया आपका, ये 0 से अल्फा हो गया। क्लियर है, ये किसका वेव फॉर्म मिल गया बेटा आपको, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, Vm होगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बेटा यहाँ पे, Vm होगा। ये किसका वेव फॉर्म मिल गया आपको, एक्सिस कौन सा हो गया, ओमेगा टी। एक्सिस कौन सा हो गया, ओमेगा टी। क्लियर है, ठीक है। ये मैं रफली बता रहा हूं, इसको समझा नहीं रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी आप देख चुके हैं, मैं बता चुका हूं। मैं इसको रिलेट करूंगा मेन मैटलैब में। किससे रिलेट करूंगा बेटा, आपको यहाँ पे मैटलैब में रिलेट करने वाला हूं। ध्यान देना, मैटलैब में हम लोग इस चीज को रिलेट करेंगे। अब जब आई नॉट आप स्टडी करेंगे बेटा, तो आई नॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई नॉट इज इक्वल्स टू, सही का, आई नॉट इंटू आर होता है बेटा सेम, आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन आर। सेम आपका मैग्नीट्यूड बस कम रहेगा, लेकिन आपका वेवफॉर्म कैसा बनेगा, एज इट इज सेम बनेगा, एज इट इज सेम, बस मैग्नीट्यूड कम कर दीजिए। सपोज ये आपका मैग्नीट्यूड है, आपका यहां से हो रहा है स्टार्ट, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका आउटपुट वेवफॉर्म आपको मिलेगा, राइट। ये हो गया आपका करंट का वेवफॉर्म। यही करंट वेवफॉर्म किसके लिए रहेगा, सोर्स करंट के लिए, थायरिस्टर करंट के लिए और लोड करंट के, तीनों के लिए सेम है, तीनों के लिए वेवफॉर्म सेम है। अब अगर आप वोल्टेज बनाएंगे बेटा, तो वोल्टेज कैसे मिलेगा आपको, देखिए अल्फा से पाई तक अगर स्विच ऑन है तो वोल्टेज कितना होगा, 0। अल्फा से पाई तक स्विच ऑन है तो वोल्टेज कितना होगा बेटा, 0 होगा। नाउ जैसे स्विच ओपन होगा, पूरा इनपुट वोल्टेज ही आपका कहां आ जाएगा बेटा, थायरिस्टर के क्रॉस आ जाएगा। तो इनपुट वोल्टेज ही थायरिस्टर के क्रॉस आ जाएगा, कहां तक जाएगा ये आपको मालूम है बेटा, कहां तक जाएगा ये आपको मालूम है, कुछ यहां तक आपका जाएगा। फिर वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा में जैसा वेवफॉर्म बना है वही 0 से अल्फा में भी सेम बनेगा बेटा। वहां पे 0 टू अल्फा में भी क्या बनेगा, सेम वेवफॉर्म वहां पे आपको मिलेगा, सेम वेवफॉर्म आपको वहां पे मिलने वाला है, सेम वेवफॉर्म आपको वहां पे से मिलेगा। क्लियर हो गया, ये आपका वेवफॉर्म मिल गया। तो ये आपका मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं, तो मैं इसको रफली बताया। अब हमें जो बनाना बेटा, अब ध्यान से देखिए, इसी चीज को चलिए बनाते हैं मैटलैब पे, और मैटलैब पे हम यहाँ पे लोड को चेंज करेंगे और आपको नेचर भी बताऊंगा। जो मैं पढ़ाते समय बोला था कि आर और एल की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, क्या होता है, हर एक चीज अभी अच्छे से डिस्कस करने वाले बेटा, वो रहेगा आपका मैटलैब सॉफ्टवेयर पे। किस पे रहेगा बेटा, मैटलैब सॉफ्टवेयर पे रहेगा। क्लियर है, तो आपको मैटलैब सॉफ्टवेयर पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए, ये आपका कंप्लीट ओपन हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, सिंपल क्या बनाना बेटा आपको, यहाँ पे इसमें क्या बनाना है आपका सेम सिंगल फेस हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, यहाँ पे सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा आपको लाइब्रेरी। क्या ओपन करना पड़ेगा बेटा, लाइब्रेरी। किसी भी चीज को बनाने के लिए मैटलैब में अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसके लाइब्रेरी मतलब उससे कहां पे एलिमेंट्स हैं वो देखने हैं। और एलिमेंट्स जब आपको बनाने बेटा मैटलैब में, तो आपको जनरली जो इलेक्ट्रिकल वाले को सबसे ज्यादा सिर्फ 2 जगह काम आता है, 2 चीजें काम आती है बेटा। वो रहेगा सबसे पहला, देखिए आपको लिखा है सिमुलिंग। सबसे पहले क्या लिखा बेटा आपका यहाँ पे, सिमुलिंग। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो दूसरा रहेगा आपका सिम स्केप। दूसरा क्या रहेगा बेटा आपका, सिम स्केप। क्या रहेगा बेटा वहां पे, सिम स्केप। ये सिम स्केप है, देखिए ध्यान से। तो सिम स्केप और आपको लाइब्रेरी, 2 चीजों का यूज करना है। क्लियर है, किसका यूज करना रहेगा, जनरली सिमस्केप एंड लाइब्रेरी आपका सिमुलिंग मॉडल में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग सिमुलिंग है और दूसरा सिमस्केप। जितने भी इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स रहेंगे बेटा आपके, जो आपको बनाने हैं वो सब आपको सिमस्केप में मिलेंगे। और जो भी रिजल्ट शो करना है आपको, जितने भी वहां पे लगेगा मार्क्स, डी मार्क्स, जिससे आपको एक साथ वेवफॉर्म देखना है, जो भी आपको वेवफॉर्म कंप्लीट चेक करना रहेगा, वो रहेगा आपके सिमुलिंग से। वो किसके सहायता से रहेगा बेटा, आपको सिमुलिंग के सहायता से होने वाला है। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे किसका डिस्कस करते हैं, चलिए किससे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा आपका यहाँ पे सिमस्केप से आपको एक वेवफॉर्म बनाना है, एक कंप्लीट प्लॉट करना है। तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, तो सिमस्केप में जाइए। सबसे पहले कहां जाएंगे आप लोग, पावर सिस्टम में। सबसे पहले कहां जाएंगे, पावर सिस्टम। देन पावर सिस्टम के अंदर स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी में जाएंगे। ठीक है, स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी को डबल क्लिक कीजिए। अब आपका ये जो ब्लॉक ओपन हुआ उसमें आपका सबसे मेन है फंडामेंटल ब्लॉक। क्या रहेगा बेटा, फंडामेंटल ब्लॉक। अब इस ब्लॉक से आपको क्या बनाने हैं, आपको डायग्राम। तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, सबसे पहले सोर्स कौन से चाहिए, एसी। तो क्यों ना इलेक्ट्रिकल सोर्स में चले जाऊं। और सोर्स किस टाइप का रहेगा बेटा, वहां पे हमारा एसी सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स। तो इस एसी वोल्टेज सोर्स को ड्रैग करके आप ले आइए बाहर, ड्रैग करके ले आइए बाहर। तो बाहर आपको एसी सोर्स आ जाएगा। बाहर क्या आ जाएगा बेटा, एसी सोर्स। पहले मैं कंटेंट को बाहर ले लेता हूं, फिर साइज को बड़ा कर दूंगा। फिर साइज को क्या कर दूंगा, वहां पे बड़ा कर दूंगा दिखाने के लिए। अब इसी पे देखिए क्या लेके आया बेटा, मैं यहाँ पे एसी सोर्स लेके आया। क्लियर है। फिर अगला हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं बेटा, वहां पे अगला पार्ट एसी के बाद आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, सोर्स के बाद एलिमेंट्स की। एलिमेंट जब आप लेंगे बेटा, तो एलिमेंट्स में आप क्या ले लीजिए, सिंपल आरएलसी सर्किट अगर आपको बनाना है, सिंपल आरएलसी सर्किट अगर आपको बनाना है बेटा यहाँ पे, तो आप एक आरएलसी ब्रांच ले लेना। आरएलसी ब्रांच रहेगा, उसको ले लीजिएगा।
सीरीज आरएलसी ब्रांच, इसको ड्रैग करके ले आइए, लोड के रूप में काम आएगा आपका। ठीक है, अब आपको बीच में क्या बनाना है, थारिस्टर। बीच में क्या बनाना है बेटा, थारिस्टर। तो थारिस्टर अगर आपको बनाना है फिर से बेटा आपका यहाँ पे, तो थारिस्टर पर किस में आएगा बेटा, यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में आएगा। किस में आएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से आप क्या ले लेना बेटा, यहाँ पे थारिस्टर ले लीजिए। डिटेल थारिस्टर दिख रहा है आपको, इस डिटेल थारिस्टर का मैं आउटपुट बाहर में ले आया। चलिए देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अब जब भी आपको ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे बेटा, यहाँ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा सभी कोई, ये आपका पार्ट है ना, पहले ध्यान से देखना, ये आपका मेन पार्ट है। इसको डायग्राम को इसको बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे से वो शो हो, सबको अच्छे से दिखेगा। देखिएगा ध्यान से, ये कौन सा सोर्स लिया बेटा मैंने, एसी वोल्टेज सोर्स लिया। क्या हो गया बेटा आपका, एसी वोल्टेज सोर्स हो गया। क्लियर है। और ये हो गया बेटा आपका यहाँ पे थारिस्टर। तो ये क्या हो गया बेटा आपका थारिस्टर। इस थारिस्टर को बड़ा कर लेते हैं बेटा ताकि आपको अच्छे से दिखे यहाँ पे। चलिए लैपटॉप से मैं बड़ा कर लेता हूं, जल्दी हो जाएगा उसमें। ये आपको थाइस्टर दिखा बेटा बड़े फॉर्म में। ठीक है, जिसमें एनोड, कैथोड और एक मेजरमेंट ब्लॉक है। अगर आप चाहेंगे तो मेजरमेंट देख सकते हैं किसका क्रॉस का, आपका थाइस्टर के क्रॉस का, सब चीज वहां पे शो करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग क्या लिए बेटा, एक वहां पे सीरीज आरएलसी ब्रांच लिए, कंट्रोल आर करके इसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पोजीशन को, और इसको भी क्या कर दीजिए बेटा, यहाँ पे आप लोग बड़ा बना लीजिए। ठीक है, क्या बना लीजिए बड़ा बेटा, यहाँ पे इसको बिग साइज में चेंज कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए ये हो गया कंप्लीट, हमारा हर एक चीज हम यहाँ पे अच्छे से देख रहे हैं। ये आपका सप्लाई कनेक्टेड हो गया बेटा यहाँ पे। अब सब चीज को कनेक्ट कर लीजिए बेटा, किसको किसको कनेक्ट कर लेंगे, इन सभी चीज को। तो इन सभी चीज को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे बेटा, तो ये आपके यहाँ से कनेक्ट होगा, ध्यान देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे पहला चीज तो कनेक्ट कैसे करेंगे मैं वो बताता हूं यहाँ पे सॉफ्टवेयर से। ये देखिए, एनोड टर्मिनल को आप प्लस में डाल दीजिए बेटा, कैथोड टर्मिनल को लोड में डाल दीजिए। कैथोड टर्मिनल कहाँ डाल दिए, लोड में। और यहाँ पे जो आपका माइनस टर्मिनल है बेटा आपका सप्लाई का, वो आपका जाएगा लोड में। वो कहाँ जाएगा बेटा, आपके लोड में चले गए। क्लियर है सबको यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका कनेक्शन। अब ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया बेटा आपका, ध्यान दीजिएगा। अब कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले तो आपका लोड देखिए, लोड का नेचर क्या है, प्योरली रजिस्ट्री लोड। तो सबसे पहले आप आरएलसी लिखा, उसमें आर कर लीजिए। कितना कर लीजिए, आर। आर की वैल्यू कितना ले लेते हैं बेटा, सपोज हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, आर की वैल्यू 10 लेते हैं। तो आपका आर की वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो लोड क्या हो गया बेटा, देखिए प्योरली रजिस्ट्री लोड हो गया। क्लियर है, ये प्योरली रजिस्ट्री लोड हो गया। सप्लाई कितना लेना था बेटा, पिक वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 100। पिक वैल्यू कितनी बेटा 100। एंड आपका यहाँ पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, 50 हर्ट्ज। सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए बेटा आपका वहां पे 50 हर्ट्ज। तो मैंने 50 हर्ट्ज ले लिया। तो 100 साइन ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2πf और f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज है। क्लियर हो गया। अब ये डिटेल थारिस्टर हो गया। अगर थारिस्टर हो गया बेटा, तो थारिस्टर को सबसे पहला चीज तो थारिस्टर को ऑन करने के लिए, थारिस्टर को ऑन करने के लिए जब तक फायरिंग प्रोवाइड नहीं किया नहीं होगा, आप वहां पे अल्फा बोलते डायरेक्ट 30 डिग्री ले लीजिए। अल्फा कितना बोलते बेटा, 30 डिग्री। लेकिन जब आप यहाँ पे ऑन करेंगे तो यहाँ पे जो आपको फायरिंग प्रोवाइड करना क्या रहेगा, एक पल्स लेना पड़ेगा। ऑन करने क्या देना पड़ेगा बेटा आपको, एक पल्स। अब वो पल्स कहाँ मिलेगा बेटा, अगला क्वेश्चन, पल्स कहाँ मिलेगा। तो अगर पल्स प्रोवाइड करना है बेटा आपको, तो वो आपको मिलेगा यहाँ पे सोर्स में। ठीक है, किसे मिलेगा बेटा, सोर्स में जाइए। सोर्स में जाने के बाद सिमुलिंक है, बताया था आपको सिमुलिंक को 2 जगह पर जरूरत पड़ती है। ये आपका हो गया कंप्लीट एक पल्स। क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक पल्स ले लिया आपने। इस पल्स को आपको किसको देना है बेटा, इस पल्स को किसको देना है बेटा आपको, यहाँ पे इस पल्स को प्रोवाइड करना है थारिस्टर को। थारिस्टर को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे पल्स, ध्यान देंगे सभी कोई। ये बेटा मैंने पल्स प्रोवाइड किया। ठीक है, अब ये पल्स किसको देना है बेटा, मुझे कनेक्ट किसको करना है, पल्स को किसको कनेक्ट करना है, आपके गेट से। किससे कनेक्ट करना है, गेट से कनेक्ट कर दिए। चलिए गेट से तो कनेक्ट कर दिए बेटा आप लोग, यहाँ पे अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगला क्वेश्चन यह आएगा बेटा कि आपको आउटपुट में देखना क्या है, आपको आउटपुट किसका किसका देखना है, आउटपुट वोल्टेज चेक करना है। तो आउटपुट अगर वोल्टेज चेक करना है तो यहाँ पे उसको देखने के लिए, यहां पे उसको देखने के लिए एक स्कोप लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, स्कोप लगाना पड़ेगा, जिससे आप रिजल्ट शो कर पाए ना, रिजल्ट को शो कर पाओ। इसीलिए आप लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक स्कोप। स्कोप आपको जरूरत पड़ेगा बेटा सिंक में। सिंक में जाके बेटा क्या ले लीजिए, वहां से एक स्कोप ले लीजिए। क्या ले लीजिए बेटा आप लोग, स्कोप। स्कोप से आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, वहां पे से रिजल्ट आपको मिलेगा। क्लियर है, वहां से आप रिजल्ट देख लिए। और एक अगर आपको और उसमें लेना है तो सिम आउटपुट ले लीजिए। अगर आपको फोरियर एनालिसिस करना रहेगा तो सिम आउटपुट भी ले सकते हैं, फोरियर एनालिसिस करने के लिए वो। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब क्या क्या मेजर करना है, वोल्टेज, तो वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक। करंट मेजर करना है तो करंट मेजरमेंट ब्लॉक, ये आपको देखना पड़ेगा बेटा, करंट मेजरमेंट ब्लॉक। ठीक है, तो वोल्टेज मेजरमेंट और करंट मेजरमेंट अगर आपको चेक करना है तो वापस कहां जाना पड़ेगा, मेजरमेंट में जाना पड़ेगा, सिम स्केप पे। और मेजरमेंट में कुछ करंट मेजर करना है तो करंट को ले आइए बाहर। ठीक है, करंट को ले आइए बाहर बेटा। फिर आप ले आएंगे वोल्टेज को बाहर। वोल्टेज मेजरमेंट करना है तो आपको वोल्टेज को बाहर ले आइए। ये आपका वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक हो गया। तो देखते जाइए बस क्या क्या आपको मेजर करना है ना। वोल्टेज और करंट कैसे कनेक्ट होता है, कभी भी
आपको ये सब थ्योरेटिकल तो नॉलेज क्लियर होना चाहिए ना। वोल्टेज अगर मेजर करना है कभी भी किसी भी आपके एलिमेंट्स में, तो हमेशा आप उसको लोड के क्रॉस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और करंट को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपको पैरेलल कनेक्ट करना बेटा, तो ये देखिए जो आपके यहाँ बना हुआ है आउटपुट वेवफॉर्म, जो आपका वोल्टेज बना है बेटा, इसको अगर आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको मैं बड़ा करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे वहां पे। ये देखिए ये वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस टर्मिनल को प्लस टर्मिनल में कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे जो भी प्लस टर्मिनल रहेगा आपको बेटा, ये आपका प्लस हो गया यहाँ पे, और जो भी माइनस रहेगा बेटा उसको माइनस में कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। माइनस में कनेक्ट कर लीजिए कंप्लीट, ये माइनस में कनेक्ट हो गया, ठीक है। प्लस प्लस में, माइनस माइनस में, और आपका ये स्कोप है, ये स्कोप बेटा आपको इसको बड़ा कर लीजिए जिससे आपको रिजल्ट शो होगा। ये स्कोप से आपको क्या शो होगा बेटा, यहाँ पे रिजल्ट, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे। चलिए ठीक है, ये हो गया डायग्राम मैंने बना दिया। चलिए अब अगर करंट मेजर करना बेटा आपको, तो करंट कहां कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, सिंपल आपको लाइन में कनेक्ट कर, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए आप इस लाइन को पहले डिलीट कीजिए, क्लियर है। और यहां पे क्या ले आएगा, करंट ले आइए। अब करंट को बड़ा कर तो हम मेजर करना है, क्योंकि यहाँ पे अपने को ये, तो ये देखिए ये आपको कनेक्ट हो जाएगा पहला चीज, प्लस कैथोड आपका प्लस में, और ये माइनस आपका लोड साइड कनेक्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा बेटा, लोड साइड कनेक्ट कर दिया आपने। अब इसमें भी अगर आपको रिजल्ट देखना है तो स्कोप ले लीजिए, रिजल्ट हमेशा आप स्कोप में देखेंगे, क्लियर है बेटा। ये आपका स्कोप 2 हो गया जिसमें आप करंट देखेंगे। तो मैंने डायग्राम कंप्लीट कर लिया आप लोगों के लिए, जिसको मुझे बनाना है। अब अगला टास्क, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या रहेगा इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रहता है बेटा कि थायरिस्टर को कितने डिग्री में फायरिंग प्रोवाइड करना है, थायरिस्टर को कितने डिग्री में फायरिंग प्रोवाइड करना है। और आप जब पल्स जनरेटर देखेंगे तो पल्स जनरेटर में जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो आपको फायरिंग प्रोवाइड करना है इन टर्म्स ऑफ डिले रहेगा, इन टर्म्स ऑफ डिले रहेगा। और डिले मतलब सेकेंड में करना है। अब सेकेंड, अगला क्वेश्चन सेकेंड, ठीक है। और अगर आप सेकंड में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे सभी कोई, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखिए, ध्यान से देखिएगा सभी कोई, तो मैं यहां पे जो आपको समझाया तो उसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये ओमेगा टी सपोज मैंने कितना डिग्री लिया बेटा, यहाँ पे अल्फा कितना डिग्री लिया है, 30 डिग्री। और ये हाफ टाइम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। फुल टाइम कितना होगा बेटा, 360। फुल टाइम कितना होता है बेटा, 360। और आपको मालूम है, ठीक है, अगर 50 हर्ट्ज है तो ध्यान देखिएगा, 50 हर्ट्ज है तो ये आपका कंप्लीट 50 हर्ट्ज है तो कितना, 360 डिग्री कितने के लिए होता है बेटा, 0.02 सेकंड के लिए होता है, 20 मिली सेकेंड के लिए। और ये होगा बेटा 0.01 सेकेंड के लिए, किसके रहेगा बेटा, 0.01 सेकेंड के लिए रहेगा। अब अगर आप 360 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0.02 सेकेंड से, ठीक है, तो 30 डिग्री किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा आप लोग, 30 डिग्री क्या लिखेंगे, तो हर एक चीज कितना के लिए होगा बेटा, एक डिग्री कितने के लिए होगा, अगर आप निकालेंगे तो सिंगल डिग्री कितने के लिए होगा, 0.02 डिवाइडेड बाई 360। और 30 डिग्री अगर आपको निकालना है, 30 डिग्री कंपेयर करना है, तो 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा वहां पे, 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया बेटा, आंसर निकाल लीजिए एक बार सभी कोई, कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग अच्छे से एक बार। अच्छी तरीके से मैं आपको वेव फॉर्म के साथ समझा रहा हूं, हमारा वेव फॉर्म यही आना चाहिए, आपको मालूम है ना। तो यहाँ पे 0.02 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 30 कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो जो आपका आंसर आएगा बेटा 1.667, ठीक है, 667 इंटू 10⁻³ ये आपका बेटा आएगा सेकेंड में, ये आएगा बेटा आपका सेकेंड पे यहाँ पे, ठीक है। ये आपका आने वाला है 1.667 आपका सेकेंड पे आएगा, ये आप बता सकते हैं, क्लियर हो गया। अगर इसको लिखना है तो आपको पता चल गया, अगर 30 डिग्री फायरिंग लेना है तो इतना आपका सेकेंड होगा, किसमें आपके, किसमें सेकेंड होगा बेटा, इतना आपका यहाँ पे किसमें होना चाहिए, ये पुट करना है पल्स जनरेटर में, तब वो 30 डिग्री होगा, तब कितना होगा बेटा, वो 30 डिग्री होगा। तो चलिए देखते हैं बेटा यहाँ पे, तो इस पल्स जनरेटर को ओपन कीजिए बेटा आप लोग, इस पल्स जनरेटर को ओपन कीजिए यहाँ पे, ठीक है, इस पल्स जनरेटर को यहाँ पे ओपन कीजिए। अब देखिए यहां पे जो दिया बेटा आपका, इसमें पीरियड ऑफ सेकंड कितना सेकंड के लिए लेना है बेटा, सपोज मुझे आपका यहाँ पे पीरियड ऑफ सेकंड जो है वो आपका जितना 10 है 10 रहने दीजिए, आपका फ्रीक्वेंसी कितना या कितने परसेंटेज ऑफ पीरियड है ना आपका, पल्स विड्थ कितना लेना, सपोज 50 डिग्री के लिए पल्स विड्थ ले लिया, ठीक है, 50 डिग्री के लेते हैं, वहां पे कितना के लिए लेते हैं बेटा, 50 डिग्री के लिए। और डिले कितना होगा बेटा, वहां पे डिले कितना लेना है, यही डिले इंपॉर्टेंट है। ये जो डिले ले रहे हो बेटा आप लोग 1.667 इंटू e⁻³ ये होगा बेटा e⁻³, ये आपका होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये देखते हैं बेटा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं,
ठीक है। अब इसको रन कीजिए बेटा। अब रन करने के बाद देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा आपको वो देखिएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा, कई लोग ध्यान नहीं देते, वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया देखिए, यहाँ पे जो आपका फंक्शन है इसमें आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो लाया नहीं है, पावर जीयूआई ब्लॉक। जब तक पावर जीयूआई ब्लॉक नहीं रखेंगे आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक पावर जीयूआई ब्लॉक ले लीजिए जो आपको लाइब्रेरी मिलेगा। लाइब्रेरी में जब जाएंगे वापस आप स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी में, तो आपको क्या मिला यहाँ पे, पावर जीयूआई ब्लॉक। इस ब्लॉक को बस ले आइए। इस ब्लॉक के आने के बाद आपका कंप्लीट सिस्टम रन होगा। इसी ब्लॉक के आने के बाद आपको क्या होगा, कंप्लीट सिस्टम आपके रन होने वाले हैं ये, ठीक है। अब रन कीजिए, ठीक है, अब रन कीजिए यहाँ पे, ठीक है। रन करने का जो आपका सिंबल वहां पे दिया प्ले करने का, रन कीजिए। जैसे रन करेंगे नीचे देखिए अब आपको आपका वहां पे कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद वो रन हो गया। अब रन होने के बाद अगला सबसे बड़ा टास्क, रिजल्ट आपको समझ में नहीं आएगा जो आपका आएगा आंसर यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे टाइम पीरियड कितना रखे बेटा, 10। कितना रखे हैं, 10। अब देखिए रिजल्ट क्या होगा आपका, ये चलिए रिजल्ट समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। पर अगर आपको रिजल्ट क्लियर देखना है, अगर आपको रिजल्ट क्लियर देखना है बेटा, तो ध्यान दीजिए कैसे देख रहा हूं मैं, क्लियर देखिएगा अच्छे से सभी कोई। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे इसको बड़ा कर लेते हैं। पहले हम लोग किसको बड़ा कर लेते हैं, स्कोप को यहां पे क्या कर लेते हैं, बड़ा साइज में कर लेते हैं, फुल साइज में। ये देखिए अब ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। इस रिजल्ट में देखिए 5 तक दे रहा है, 5 का 10 आपको दे ही नहीं रहा है, राइट। तो ये आपको देखिए, ये आपका पल्स के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे जो आपका टाइम पीरियड 10 है, इसको 10 को कम कीजिए। क्या कीजिए बेटा, टाइम पीरियड 10 को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। कितना कर दीजिए, सपोज अगर मुझे 3 बार रिपीट करना है तो 0.06 सेकंड होगा कि नहीं होगा, 0.02, 0.04, 0.06। एक कंप्लीट साइकिल कितने बार रिपीट होगा, 3 टाइम्स वहां पे रिपीट होगा। 3 टाइम्स क्या होगा बेटा आपका, रिपीट होगा। अब इसको रन कीजिए, अब इसको बेटा रन कीजिए, और रन करने के बाद अब आउटपुट देखिए बेटा आपको कितना आ रहा है। अब आउटपुट देखिए कितना आ रहा है आपका बेटा। अब आपको वेव फॉर्म से क्लियर आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। देखिए आपका आंसर क्लियर दिख रहा है सबको? अगर आप आंसर चेक करेंगे तो क्लियर हो गया बेटा आंसर आपका। देखिए आंसर ये आया 100, उसकी पिक वैल्यू है। थोड़ी सी कम क्यों आएगी, क्योंकि आपको पता है ये आइडियल नहीं, ये प्रैक्टिकल चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ये प्रैक्टिकल चलेंगे तो ये देखिए ध्यान से, आपका टाइम पीरियड 0.01 है, 0.02 है, मतलब एक साइकिल 0.02 के लिए, जिसमें आप हाफ साइकिल को कंट्रोल करें, जिसमें आप हाफ साइकिल क्या करें, कंट्रोल। तो ये आपको आउटपुट वेव फॉर्म मिला। ये क्या मिला बेटा आपको, आउटपुट वेव फॉर्म यहाँ पे से मिल गया। तो आप आउटपुट वेव फॉर्म को आराम से यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आउटपुट वेव फॉर्म को आराम से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टाइम पीरियड ध्यान देना आप लोग, ये जो टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये टाइम पीरियड जो आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पे, ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है बेटा, ये कितना लिखा है यहाँ पे, 0.01। ये कितना बेटा, 0.02 लिखा हुआ, राइट। तो एक साइकिल हुआ, दूसरा साइकिल 0.04, और तीसरा साइकिल बेटा यहाँ पे 0.06। तो आपने कंप्लीट कितने साइकिल लिए, 3। तभी तो आपने मैटलैब में बताया था 0.06 कर दिया। अगर 10 करेंगे तो कितने बार रिपीट होगा बेटा, सोचिए 10 करेंगे कितने बार रिपीट होगा। अगर 10 बार करेंगे और 0.02 टाइम्स है आपका, 0.02 टाइम्स है ना, कितने टाइम्स है बेटा, 0.02 आपका एक साइकिल है। और 10 अगर आपने लिखा था वहां पे मैटलैब में, तो कितने बार रिपीट हो रहा है आपका वहां पे, कितने बार रिपीट होगा, 500 टाइम्स वो आपका रिपीट हो रहा था। वेवफॉर्म कितने बार रिपीट हो रहा था, 500 बार रिपीट हो रहा है। अगर 500 बार रिपीट होगा तो एक साथ आपको पास में दिखेगा, इसलिए वहां पे आपको क्लियर समझ में नहीं आता जो आपने रिजल्ट बनाया वो सही है कि गलत है। समझ में आया पहला चीज आपको यहाँ पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज था आपके सॉफ्टवेयर को, जब आप स्टडी करते हैं तो हर एक चीज थोड़ा सा आपको वहां पे आना चाहिए। बट एज ए प्रैक्टिकली अगर आप देखिए मुझे, तो आपको यहाँ पे क्या शो करना है, ओनली रिजल्ट। तो ये किसका रिजल्ट है बेटा, वोल्टेज का। तो वोल्टेज का रिजल्ट दिखा, मैग्नीट्यूड आपका 100 है, ठीक है। अब चलिए अगर मैग्नीट्यूड 100 वोल्ट है यहाँ पे, अब आगे देखते हैं बेटा दूसरा चीज, यहाँ पे रिजल्ट हम दूसरा देखते हैं। ये ठीक है, करंट को चेक करते हैं। ये क्या हो गया बेटा आपका करंट। तो करंट का वेवफॉर्म देखिए कैसा आ गया बेटा, करंट का वेवफॉर्म देखिए कैसा आ गया आपको। करंट का वेवफॉर्म में मैग्नीट्यूड देखिए, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देखिए, वो एज इट इज आपको वोल्टेज जैसे दिख रहा होगा, वोल्टेज जैसे दिख रहा होगा। बट ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर आप लोग मैग्नीट्यूड को ध्यान से देखेंगे बेटा, मैग्नीट्यूड को, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है आप लोगों को, 10। कितना दिख रहा होगा बेटा, मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे 10 दिख रहा है। तो ये 10 मैग्नीट्यूड है, दैट मींस 100/V/R, Vm/R कितना है बेटा, 10 एम्पियर। तो आपका मैक्सिमम जो वैल्यू होगी बेटा कितनी होगी, वो 10 एम्पियर होगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वहां पे, 10 एम्पियर। तो ये आपको 10 एम्पियर दिखा है, 3 साइकिल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सिंपल आपके रजिस्ट्री लोड के लिए मैंने वोल्ट V0 I0 बना दिया। अब अगर आप दोनों को एक ही वेव फॉर्म में देखना चाहते हैं, एक ही वेव फॉर्म में, तो कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं मैटलैब पे। कैसे देख सकते हैं बेटा मैटलैब पे, वो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ बोला बेटा आपको थाइस्टर के क्रॉस वोल्टेज भी चेक करना है, थाइस्टर के क्रॉस आपको वोल्टेज भी यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है। तो कैसे होगा वो भी देखते हैं एक बार अच्छे से ना।
ये हो गया। एक स्कोप आप ले लीजिए मेजरमेंट ब्लॉक पे, कहां ले लेंगे बेटा, मेजरमेंट ब्लॉक, उस मेजरमेंट ब्लॉक को कनेक्ट कर लीजिए और प्रोग्राम को एक बार फिर से रन कर दीजिए। जब आप रन करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा अक्रॉस आपके किसके क्रॉस का, थाइरिस्टर के क्रॉस को। देखिए थाइरिस्टर के क्रॉस को आपको वेवफॉर्म मिल गया, थाइरिस्टर के क्रॉस का वेवफॉर्म आपको यहाँ पे मिल गया, ये थाइरिस्टर के क्रॉस का वेवफॉर्म है। ठीक है, अब अगर आप समझेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे बेटा, तो आपको स्पाइक्स कहां पे मिला, कहां पे स्पाइक नहीं मिला, वो देखिए स्टार्टिंग जब आप किए तो आपको देखिए ये मिला फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये मिला आपको फर्स्ट पार्ट, देखिए ध्यान से स्टार्ट हुआ सेम आपका यहाँ पे। अब क्यों ना हम यहाँ पे पल्स विड्थ जो बेटा आप लिए उसको भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। चलिए ये आया आपका आंसर, देखिए ठीक है, जितना आप फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे उसी हिसाब से पीरियड रख देंगे। तो ये देखिए आपका जो आउटपुट वेवफॉर्म दिखा बेटा आपको, तो यही चीज आपको दिखता है, यहाँ से यहाँ तक जीरो दिख रहा था आपको, यहाँ से यहाँ तक क्या मिल रहा है बेटा आपको, जीरो मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या मिल रहा है आपको बेटा, जीरो मिल रहा है। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान दीजिए, यहाँ तक आपको दिखा ये सेम, ये आपका अल्फा हो गया, ये हो गया बेटा आपका पाई, ये अल्फा हो गया बेटा आपका पाई। तो अल्फा से पाई आइडियली देखिए ये जो वेवफॉर्म दिख रहा है बेटा आपको, ये वेवफॉर्म है, ये वेवफॉर्म आपका वी है, क्योंकि एक साथ तीन तीन चीज आपको दिख रहा होगा, एक साथ क्या दिख रहा होगा, तीन तीन वेवफॉर्म दिख रहा है ना, एक साथ क्या दिख रहा है आपको, तीन वेवफॉर्म मिलेगा। मेजरमेंट किसका किसका करेगा, वोल्टेज और करंट को, मेजरमेंट किसका करे बेटा, वोल्टेज और करंट को मेजर कर रहा है, इसलिए दो अलग अलग कलर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जो इस कलर में दिख रहा है बेटा, ये क्या शो कर रहा है आपका, वोल्टेज को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है बेटा आपके करंट को शो कर रहा है। जब थाइरिस्टर ऑन होगा तभी तो करंट होगा, और IT इंटू आर, तो उसके क्रॉस को वोल्टेज ड्रॉप, वहां पे सही करंट दिखा रहा है आपको, IT करंट आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो वोल्टेज देखिए, वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा है बेटा, ये जा रहा है आपको बेटा, वोल्टेज का वेवफॉर्म देखिए ध्यान से, ये बेटा आपका वोल्टेज का वेवफॉर्म है, ये वाला ध्यान दीजिए, ये लाइन आपको दिख रहा होगा, देखिए ये आपका वोल्टेज है, देखिए सेम आया बेटा आपका, यहाँ से वेवफॉर्म एज इट इज मिला, जितना इनपुट है बेटा उतना ही इनपुट आपको मिलेगा, ये आपका वेवफॉर्म यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा। और सेम चीज आप यहाँ बनाए हो कि नहीं बनाया हो, एज इट इज वो देख लीजिए, ये आप बनाए बेटा यहाँ पे, ठीक है, ये बेटा आपने वहाँ पे बनाया हुआ है। क्लियर हो गया बेटा आपको, ध्यान से देखेंगे सभी कोई, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी। क्लियर है, तो देखिए आपका मेजरमेंट दो का कर रहा है ना, मेजरमेंट किसका कर रहा है बेटा, दो चीजों का मेजरमेंट हो रहा है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होंगे ना। जो आपको एक और लाइन दिख रहा है बेटा वो दूसरा चीज है, एक और लाइन दिख रहा है बेटा क्या चीज है वो बता दूंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पे जब आप ब्लॉक ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप मेजरमेंट में देख सकते हैं किस किस चीजों को मेजरमेंट कर रहा है वो आपका, मेजरमेंट किस किस चीजों का कर रहा है, देखिए सो मेजरमेंट पोर्ट लिखा ना आपका, ये वही चीज है। और जब आप ओपन करेंगे, देखिए थाइरिस्टर को जब मैंने डिटेल थाइरिस्टर को ओपन किया तो क्या क्या चीजें दिखा, सबसे पहले ऑन रेजिस्टेंस 0.001 है कि नहीं, ऑन रेजिस्टेंस कितना 0.001, जबकि हम जब थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं तो थ्योरेटिकली जब स्टडी करते हैं तो हम क्या मानते हैं, थाइरिस्टर बिहेव एज एन आइडियल, सिंपल ऑन और ऑफ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए थाइरिस्टर के क्रॉस क्या क्या चीजें रहेंगे आपके, यहाँ पे एक आपका रहेगा रेजिस्टेंस, एक क्या रहेगा बेटा आपका वहां पे रेजिस्टेंस कितना है वो 0.001, दूसरा है इंडक्टेंस 1 मिली हेनरी, ठीक है, इंडक्टेंस क्या है 1 मिली हेनरी, ठीक। फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना लिया उसने 0.8 वोल्ट, 0.8 वोल्ट फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप लिया। लैचिंग करंट इज 0.1 एम्पियर। टर्न ऑफ टाइम देखिए टीक्यू दिया, हमेशा बताया था टीक्यू जनरली क्वेश्चन में मेंशन रहता है, बताया था आपको टीक्यू दिया है 100 माइक्रोसेकंड का। इनिशियल करंट आपका 0 है। स्नबर रेजिस्टेंस एंड स्नबर कैपेसिटेंस आपको वहां पे दिया हुआ है, स्नबर रेजिस्टेंस एंड स्नबर कैपेसिटेंस आपको वहां पे दिया हुआ है। तो ये प्रैक्टिकली है आपका। और अगर आप अलग से मेजर करना चाहते हैं तो क्यों ना एक वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक को यहाँ पे लगा के चेक कर लीजिए आंसर कितना आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस चीज को ड्रैग करके यहां ले आया, कंट्रोल आर कर दीजिए, वहां पे कंट्रोल आर कर देना आप लोग कभी भी, ठीक है। कंट्रोल आर करने से रोटेट हो जाएगा आपका, ठीक है। कंट्रोल आर करने से क्या होगा बेटा, वो आपका रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो रोटेट कर लीजिए वहां पे एक बार आप लोग, ठीक है, रोटेट हो गया। अब प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में करेंगे ना, प्लस को प्लस में एंड माइनस को माइनस में करेंगे कंट्रोल। ये आपका प्लस टर्मिनल प्लस में जाएगा, ये आपका प्लस पॉइंट है बेटा यहाँ पे, और ये बेटा आपका हो जाएगा माइनस पॉइंट। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस। तो मैंने प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में। रिजल्ट देखने के लिए क्या बताया था बेटा, आप स्कोप। रिजल्ट देखने क्या देख लेंगे बेटा आप वहाँ पे, स्कोप देखेंगे। तो ड्रैग कर लीजिए, राइट क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हैं वहाँ पे सॉफ्टवेयर पे। ये आपका हो गया। अब रन कराइए बेटा। अब रन कराएंगे तो जैसा आपने आउटपुट बनाया बेटा वैसे ही आपको आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए वोल्टेज अक्रॉस थाइरिस्टर,
वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर, ये वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर। क्लियर हो बेटा, सेम आंसर आएगा नहीं, देखिए ध्यान से और अच्छे से अगर आप देखेंगे, अच्छे से बेटा अगर आप वहां पे देखेंगे तो आपको क्या चीज मिलेगा, देखिए ध्यान देना आप लोग सभी को ही, क्या चीज वहां पे दिखेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए, यहां से जब आप देख रहे होंगे तो यहां पे एक आपका 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, वो 0.8 वोल्ट से स्टार्ट हुआ है। कहां से स्टार्ट हुआ है, 0.8, क्योंकि प्रैक्टिकली ले रहे हैं, बट थ्योरेटिकली लेंगे तो 0.8 वोल्ट हम नहीं लेते, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। क्लियर हो गया, तो ये आप रिजल्ट वहां पे देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैटलैब। आपका क्या मिल गया, आपको आउटपुट वेवफॉर्म मिल गया। अब यही चीज को आप देखिए बेटा यहां पे, यही चीज को आप यहां पे देखिए, ये देखिए आपने सेम बनाया है कि नहीं बनाया है, देखिए ध्यान से, आया सेम आंसर आया बेटा आप लोगों का। ये चीज मैंने थ्योरेटिकल बताया था, ये चीज किसके लिए था बेटा, थ्योरेटिकल था, और प्रैक्टिकली चीज आप यहाँ पे देख चुके हैं, प्रैक्टिकल चीज बेटा आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं इस मैटलैब सॉफ्टवेयर पे। ये देखिए मैटलैब, अब चाहेंगे तो एक साथ मैं तीनों वेवफॉर्म को एक साथ आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, जैसे वहां बनाए थे वैसे ही आप एक साथ एक स्कोप में भी आप आउटपुट को चेक कर सकते हैं, एक स्कोप में बेटा आप लोग आउटपुट को चेक कर सकते हैं चाहेंगे तो, ठीक है। सपोज ये ले लीजिए, इसमें बेटा आप क्या लेना, किसका आउटपुट लेना बेटा, आपको क्या क्या आउटपुट लेना वो भी देख सकते हैं आप लोग, क्या क्या आउटपुट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब डबल क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर में आप इसको, तो यहाँ पे आप चले जाइए किसमें, सेटिंग में नंबर ऑफ इनपुट कितने लेने में, मुझे 3। तो लेआउट कैसे होना चाहिए आपका, रो वाइज, तो मैं ये रो वाइज ले लिया, देखिए ठीक है, 3 इनपुट मैंने बेटा वहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है, 3 इनपुट है आपका। क्लियर हो गया, अब तीनों इनपुट में आपको वेवफॉर्म यहाँ पे आएगा, किस किस की वेवफॉर्म लेने बेटा, सबसे पहले मैं बनाता हूँ आउटपुट वोल्टेज का, ये देखिए आउटपुट वोल्टेज कनेक्ट कर दिया। फिर मुझे बनाना है बेटा यहाँ पे आपका लोड करंट का, तो लोड करंट बना दिया बेटा मैंने, और लास्ट बनाता हूँ बेटा थायरिस्टर के क्रॉस का वोल्टेज, तो थायरिस्टर के क्रॉस का वोल्टेज हो गया। अब कनेक्शन आपको जब भी होता है बेटा कॉम्प्लिकेटेड जो दिखता है कनेक्शन, इसको भी सिंपल करने के लिए इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें होती है, जिसमें आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या ले सकते हैं, गो टू एंड फ्रॉम यूज कर सकते थे, गो टू एंड फ्रॉम यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते थे, बट मुझे तो प्रैक्टिकली समझाना है ना। अब इस प्रोजेक्ट को रन कीजिए, आपको एक साथ तीनों आपका वेवफॉर्म एक साथ दिखेगा, एक साथ आपको तीनों वेवफॉर्म दिखेंगे बेटा जब इस ब्लॉक को मैं ओपन करूंगा तो, और इसको मैं क्या करता हूं, मॉडिफाई कर लेता हूं, ये देख लीजिए आपका वेवफॉर्म। क्लियर है, तो सबसे पहला वेवफॉर्म जो आपको दिखा बेटा यहाँ पे, सबसे पहला वेवफॉर्म जो आपको बेटा यहाँ पे दिखा, ध्यान देना, V0 का, I0 का एंड VT का, तीनों है आपका वेवफॉर्म यहाँ पे। तो हम तीनों चीज को देख लेते हैं यहाँ पे, तीनों चीज को एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, तीनों चीज को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, पहला वेवफॉर्म ये किसके लिए है, V0 के लिए बेटा, ये किसके लिए बेटा, I0 के लिए, और ये किसके लिए बेटा, VT के लिए। तो आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही बेटा, यहाँ पे Vm आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू Im आएगा, और Im इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, Vm अपॉन R होगा। मतलब आपका अगर 100 लिया हूं मैंने और R 10 है तो कितना आएगा बेटा, 10 एम्पियर आएगा, वहां पे पीक वैल्यू कितना आएगा, 10 एम्पियर आएगा। तो 10 एम्पियर है, सेम स्टार्ट कहां से हुआ बेटा, अल्फा से स्टार्ट हुआ, अल्फा से स्टार्ट हुआ है। क्लियर हो गया, ये अल्फा से स्टार्ट हुआ है, तो 0 से लेके अल्फा तक मैग्नीट्यूड, अल्फा से पाई तक 0, पाई से लेके 2 पाई तक मिला, और 2 पाई प्लस अल्फा से वापस स्टार्ट हो रहा है, ऑन हो रहा है। तो ये आपको मिल गया वेवफॉर्म जो हम स्टडी करते थे एज इट इज। वेवफॉर्म में देखिए वोल्टेज और करंट दोनों के बीच का देखिए रिलेशन अगर चेक करेंगे तो ओनली एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रही है, बट फेस तो दोनों का क्या है यहाँ पे सेम है। तो ये था बेटा आर लोड के लिए, और अब हम आराम से यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं आरएल लोड के लिए। और आरएल लोड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले बेटा, वो ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पे मैटलैब में कैसे आरएल लोड करेंगे तो आपको वेवफॉर्म कैसे बनने वाला है, जो एक्चुअल बनता था वो देखिए। अब आपको कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा, आराम से यहाँ पे समझ सकते हैं बेटा वेवफॉर्म कैसे प्लॉट होने वाला है, तीनों चीजों का वेवफॉर्म कैसे बनाएंगे ये हम आराम से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है सबको, तो देखते जाइए। मैं साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ जो आपको बहुत सारे चीजें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी। ये आप सॉफ्टवेयर में रन करा के देख रहे कि एक्चुअल वेवफॉर्म कैसे प्लॉट होता है, और इसका सॉफ्टवेयर का यूज जनरली क्यों करते हैं। क्वेश्चन में मन में आता है बेटा सॉफ्टवेयर का यूज क्यों करते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर से जनरली अगर किसी चीज को आपको डिजाइन करना है तो सबसे पहले कोई भी चीज बनाना है बेटा तो इस सॉफ्टवेयर में बना के देखिए, रन कीजिए और देखिए कि अप्रॉक्सीमेट करंट कहां तक जा रहा है, मैक्सिमम करंट कहां तक जा रहा है, फॉल्ट होने से मैक्सिमम करंट कहां पे होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फॉल्ट कर सकते हैं। सपोज अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई, सपोज लोड चेंज हो गया तो करंट कहां तक जा रही है। तो इसके बेस पे आप क्या करते हैं, सभी चीजों की रेटिंग डिसाइड करते हैं, वो रेटिंग के बेस पे प्रैक्टिकल में उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर से आप क्या करते हैं, सिमुलेट करके एनालिसिस करते हैं अगर फॉल्ट हो रहा है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल चीजों में एनालिसिस करने जाएंगे, फॉल्ट क्रिएट करेंगे तो आपको वहां पे इंस्ट्रूमेंट क्या होते जाएगा, खराब होगा, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होते जाएंगे। तो क्यों ना सॉफ्टवेयर बनाया गया है कैसा डिजाइन, जिसमें सभी चीज को पहले सॉफ्टवेयर में सभी चीज की वैल्यू आराम से जो भी डिजाइन करना उसको डिजाइन कीजिए, डिजाइन करने के बाद रन कीजिए। रन करने के बाद बेटा आप ये देखिए कि कितना मैक्सिमम करंट जा रहा है, अगर फॉल्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, अगर ओपन सर्किट हो रहा है तो वोल्टेज वैल्यू कितनी जा रही है, उसके हिसाब से आप क्या सेट कर लेते हैं, वोल्टेज करंट के रेटिंग के हिसाब से आप कंप्लीट पैरामीटर डिजाइन कर लेते हैं कि मैक्सिमम करंट इतना होगा, मैक्सिमम पावर यहां तक हो सकता है। ये इस चीजों के बेस पे फिर आप उतने रेटिंग का इंस्ट्रूमेंट को वहां पे लगा के रन करा सकते हैं। जैसे ही आपको क्लियर है, जैसे सिंपल से एग्जांपल समझा रहा हूं, अगर आपको एक बल्ब यूज करना है बेटा, सिंपल क्या यूज करना है, बल्ब। तो ये अगर आपका सिंपल सप्लाई है और ये आपके यहाँ पे बल्ब है, ठीक है, तो ये बल्ब की रेटिंग
जब आपको स्टार्टिंग में बनानी है बल्ब, अगर आपको डिजाइन करना है तो कितने का डिजाइन किया गया है, तो अगर आपको मालूम है 220 वोल्ट है तो मैक्सिमम वोल्टेज कहां तक ले सकता है, 250 260 वोल्ट ले सकता है। आप डिजाइन करते हैं क्योंकि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन कम और ज्यादा होता ही है। ऐसा तो नहीं जैसे 230 वोल्ट जैसे ही हुआ आपका ब्लास्ट आपका बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्ब जनरली आपका प्लस माइनस वहां पे लिखा रहेगा प्लस माइनस 5% प्लस माइनस 2% तक वोल्टेज को बियर कर सकता है। तो ये आपको रेटिंग डिसाइड है ना, तो ये रेटिंग जब आप बल्ब बनाए तो सपोज मैं देखा कि अगर 250 वोल्ट होता है तो कितना पावर ये बल्ब ले रहा है, कितना पावर ये बल्ब ले रहा है, कितना करंट ले रहा है बेटा ये आपका बल्ब, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फ्यूज बनाकर रेटिंग को डिसाइड करूंगा, एमसीबी लगाऊंगा। तो घर में बहुत सारे कनेक्शंस बनते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजें होती है, बहुत सारे लोड्स अगर बनाते हैं तो सबको सिमुलेट करके आप लोग बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जब बनते हैं बेटा, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर मतलब बहुत बड़े बड़े, अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, हार्मोनिक को एनालिसिस करना है तो सबसे पहले इन्वर्टर का डिजाइन करना है। तो बहुत सारी चीजों को सबसे पहले प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रीड करके प्रैक्टिकली यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, सिमुलेट करेंगे, ओनली सिमुलेशन करेंगे मैटलैब पे, सिमुलेट करके रिजल्ट देखते बेटा कि फॉल्ट इस पॉइंट पे होगा, कितना करंट आ सकता है, हर एक चीजों में ये सब चेक करते हैं, उसके हिसाब से रेटिंग को डिसाइड करते हैं। क्लियर हुआ आपको मैटलैब का थोड़ा बहुत थोड़ा सा आइडिया, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग मैटलैब क्यों यूज करते हैं। चलिए यहां तक तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया बेटा आपका, यहां तक कोई प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। अब बेटा आगे देखते हैं पर लोड, अब हम यहाँ क्या देखेंगे बेटा, यहाँ पे लोड देखने वाले, तो लोड क्या होगा बेटा वो डिस्कस करते हैं। चलिए तो लोड अपन यहाँ पे जब डिस्कस करेंगे बेटा, तो लोड के बारे में जब आप डिस्कस देखेंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, तो लोड अब आप क्या ले लीजिए, यहाँ पे सिंपल सी चीज के लिए चेंज कर लीजिए। और देखिए अगर इसी चीज को मैं अच्छे से बनाना है डायग्राम को, तो मैं क्या लेने बोला बेटा आपको, यहाँ पे गो टू फ्रॉम, क्या लेने बोला बेटा, गो टू फ्रॉम। तो आप देखिए यहाँ पे जब जाएंगे सिमुलेट कीजिए तो गो टू फ्रॉम जब भी चीज यूज करना बेटा, इलेक्ट्रिकल का पार्ट तो है नहीं, तो आप कहाँ चले जाएंगे, सिमुलिंग में। सिमुलिंग में जब जाएंगे बेटा आपको वहां पे कॉमनली यूज्ड ब्लॉक, देखिए कॉमनली यूज्ड ब्लॉक दिख रहा है, इसमें आपको मिलेगा गो टू एंड फ्रॉम। क्या मिल सकता है बेटा, गो टू एंड फ्रॉम कॉमनली यूज ब्लॉक में मक्स ले लेते हैं, मक्स के लेंगे, डी मक्स का यूज करना है, आपको बता दूंगा कैसे यूज करते हैं मक्स डी मक्स का, ठीक है। और कंटिन्यूअस ब्लॉक भी दिख रहा होगा आपको, आप सिंपल सिंक और सोर्स में जाइए, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें समझना है, पहले कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें होती है, देखिए सब चीज यहाँ पे दिया, पल्स जनरेटर दिया है, साइनोफॉर्म दिया है आपको, मेन सिग्नल एट्रीब्यूट्स में जाइए, ठीक है, सिग्नल रूटिंग में जाइए, ठीक है। तो रूटिंग में जब जाएंगे तो ये देखिए फ्रॉम एंड गो टू लिखा हुआ है, तो दोनों को ड्रैग करके बाहर ले आइए। पहले एक ये आपका गो टू हो गया, फिर दूसरा क्या ले लेते बेटा, वहां पे फ्रॉम ले लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे गो टू और फ्रॉम दोनों चीज ले लिया मैंने। अब होगा क्या, सपोज ये देखिए गो टू, गो टू को मतलब यहां से जाना है, फ्रॉम कहां से जाना है, अब कहां पे जाएगा वो चीजें आपको देखनी है, ठीक है, ये चीजें आपको देखनी है। तो सपोज गो टू ये वाला, इस चीज को यहां से ले कनेक्ट कर लिया, किस चीज का आउटपुट है बेटा, ये यहाँ पे लिख दीजिए। अगर यहाँ पे ए है तो सपोज ये मेरा वीटी है, वी क्या बेटा, वीटी, तो जैसा वीटी आपने यहाँ पे लिखा बेटा, जैसा वीटी आपने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे जैसा वीटी, एज इट इज वीटी आप वहां पे लेंगे ना, वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर ये आपका, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, अब ये गो टू है, किसको लिया मैंने, वोल्टेज अक्रॉस थारिस्टर को। अगर देखना है तो इस लाइन को आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, कनेक्शन की जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट इस फॉर्म को यहाँ कनेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट इस फॉर्म को यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। जैसे कनेक्ट करेंगे तो इसका नाम भी क्या देना पड़ेगा, एज इट इज सेम चीज देंगे, सेम चीज वहां पे देंगे बेटा, जैसे लिखा था वैसी चीज वहां पे देंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा था कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल, वहां पे स्मॉल लिखा तो स्मॉल में, जैसा लिखा है तो कैपिटल में लिखा बेटा, तो यहाँ पे आप कैपिटल ले लीजिए इसको, ये होगा ये। तो एक वायर हट गया बेटा आपका। अब दूसरा वायर सपोज मेरे को यहां से हटाना है बेटा, ये वाला वायर हटाना है, तो इस वायर को डिलीट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे गो टू फ्रॉम यूज कीजिए, गो टू ले लीजिए। अब गो टू जब ड्रैग करके लाया बेटा, मैं यहाँ पे गो टू को ड्रैग करके लाया, तो इस गो टू का नाम क्या होगा, यहाँ पे इस गो टू का नाम लिख लीजिए। अगर किसका करंट है बेटा, लोड करंट, तो मैं यहाँ पे आई नॉट लिख देता हूँ, लोड करंट तो क्या लिख देता हूँ बेटा, आई नॉट लिख देता हूँ, तो आपका आई नॉट हो गया। अगर ये आई नॉट है बेटा, तो फ्रॉम जो यूज करेंगे वो भी तो आई नॉट होगा ना, फ्रॉम यूज करेंगे वो भी क्या होगा बेटा, आपका आई नॉट होगा। यहाँ पे इसको भी क्या कर देंगे, आई नॉट। जैसे आपका वोल्ट गो टू में होगा वही चीज बेटा आपका किस में होगा, फ्रॉम में होगा, वही चीज किस में होगा, फ्रॉम। अब ये भी आपको रिजल्ट बनाना है तो इसको हटा लीजिए बेटा, यहाँ पे इसको भी ले लेते हैं आपको आउटपुट में। यहाँ पे ये हो गया आपका वोल्टेज, ठीक है, करंट और वोल्टेज सब चीज हो गया, करेक्शन तीनों कनेक्शन हो गया। किसके लिए बेटा, ये आपका आउटपुट वोल्टेज के लिए, तो वी नॉट होगा, क्या होगा बेटा, यहाँ पे वी नॉट होगा। क्लियर है, ये अगर वी नॉट है तो सेम आपको वी नॉट क्या लेना पड़ेगा, एक गो टू लेना पड़ेगा, ये आप गो टू में ले लीजिए वी नॉट। ये हो गया बेटा, समझ में आया सबको, ध्यान देना। और ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका वी नॉट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका वी नॉट हो जाएगा। तो जैसा गो टू वैसी फ्रॉम। तो देखिए बेटा मैंने कनेक्शन रिड्यूस किया कि नहीं किया, जो कनेक्शन था अब क्या क्या डायरेक्ट गो टू, ये सबको हटा सकते हैं बेटा, ये सबको भी हटा सकते हैं, चाहेंगे तो ये सबको हटा सकते हैं स्कोप को। गो टू का मतलब यहाँ पे जो भी आएगा बेटा वो डायरेक्ट कहाँ जंप हो जा रहा है, आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपको कनेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, और अच्छे से डायग्राम को रिड्यूस कर सकते हैं आप लोग। अब चाहेंगे वोल्टेज वोल्टेज सबको हटा सकते हैं, ये ब्लॉक इसको ब्लॉक हटाइए, डायरेक्ट आपको रिजल्ट वहाँ पे दिख जाएगा। सिंपल प्रोजेक्ट आपको रन कीजिए और देखिए आपका सेम आंसर वहाँ पे एक साथ दिखेगा, आपको सेम आंसर एक साथ दिखेगा। ये देखिए आया आंसर, सेम आया आपको आंसर, वही चीज सेम आ गया। चलिए अब आपको क्या बोला था मैंने, लोड।
अब आप लोग ध्यान देना बेटा, चलिए सबसे पहले थ्योरेटिकल जाते हैं फिर प्रैक्टिकल जाएंगे। सपोज अगर लोड यहां पे चेंज हो गया, क्या हो गया, अब आपका आरएल लोड हो गया। तो आरएल लोड में आप क्या स्टडी करते थे, यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देना बेटा, यहीं पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में आएंगी। इन चीजों को मैं रफ कर देता हूं बेटा, यहाँ पे इन चीजों को मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं क्योंकि आइडिया तो हो गया, पल्स का साइज क्या लेना है आपको आइडिया हो चुका है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, अब मैं बेटा इसको रफ किया, ध्यान से देखिएगा सभी को। ठीक है, जब आप रिजल्ट पढ़ेंगे बेटा तो क्या होगा, रिजल्ट आपको वो देखिएगा सभी को, रिजल्ट क्या होगा बेटा वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है ना, रिजल्ट क्या हो रहा है बेटा, ये आपको कंप्लीट चीजों को आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, देखते जाइए सभी को, मैं फिर से डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे। अब लोड क्या है बेटा, आरएल लोड। तो आप क्या स्टडी करते थे, आरएल लोड के लिए क्या आपका वहां पे मेन वो था फंक्शन। तो अगर अल्फा सेम है और आरएल लोड है बेटा, यहाँ पे अगर आरएल लोड है तो आप क्या करते थे, आरएल लोड में क्या लेते थे, जैसे अल्फा से पाई तक तो रहेगा एज इट इज, लेकिन पाई से लेके बीटा तक, पाई से लेके कहां तक लेते थे बेटा आप लोग, बीटा तक। तो ये जो बीटा तक लेते थे, पाई से बीटा तक आपका स्विच ऑन है, और स्विच अगर ऑन है तो करंट का वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से आप बनाते थे, यहां तक बनाते थे बीटा तक, अल्फा से कहां तक बनाते थे बेटा, बीटा तक आप लोग ऐसा कुछ वेवफॉर्म यहाँ पे बनाते थे। ये आपका आउटपुट वेवफॉर्म होता था। ये क्या होता है बेटा, आपका आउटपुट वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से आपका बनता था एक साइकिल पे। ठीक है, और जब तक आपका स्विच ऑन है तब तक आउटपुट वोल्टेज आपका कितना रहेगा, यहाँ पे जब तक स्विच ऑन है तब तक बेटा आपका आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस थाइस्टर 0 रहेगा। और यहाँ से जैसे बनाएंगे बेटा साइन फॉर्म आपका सेम आपका ऐसा कुछ बनेगा, पाई से लेके कहां तक जा रहा है बेटा, पाई प्लस अल्फा तक तो जाएगा ही, पाई प्लस अल्फा तक जाएगा। कुछ इस तरीके से जब बनाते हैं आप तो ये सेम फॉर्म कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। तो ये डायग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसको रफली बताया ना, क्योंकि ये डायग्राम हम डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बोला था आपको बेटा, वो था बीटा। मैंने क्या बताया था बेटा वहां पे, बीटा। और बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा वहां पे, एक्सटेंशन एंगल। बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा वहां पे, एक्सटेंशन एंगल। और ये एक्सटेंशन एंगल किस पे डिपेंड करता है, टाइम कांस्टेंट L/R पे बोला था आपको। तो मैंने ये भी बोला था आपको, बीटा जो होता है बेटा, बीटा का जो साइज होता है वो कम ज्यादा जो करते हैं आप लोग कहां तक ले सकते हैं, आप ये एज्यूम करते हैं कि बीटा पे जाने के बाद करंट आपको क्या हो गया, एक्सटिंग्विश हो गया। बीटा के बाद करंट क्या हो गया बेटा आपका, एक्सटिंग्विश हो गया, ये आप एज्यूम करते हैं यहाँ पे। तो वही चीजों को अब आप देखिए मैटलैब में देखेंगे, फिर हम यहाँ पे निगेटिव जो स्पाइक्स आते हैं इसको हटाने के लिए क्या यूज करते हैं वो भी देखेंगे। लेकिन पहले आप सिंपल आरएल लोड में ये वेवफॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। सिंपल जब आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सिंपल लोड बस को क्या कर दीजिए, आप चेंज कर दीजिए। लोड को बस क्या कर देंगे बेटा आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए। लोड क्या लगा देते हैं यहाँ पे, आरएल लोड। क्लियर है, लोड क्या लगाते हैं, आरएल लोड। तो आरएल लोड लगाइए। अब ध्यान देना, आरएल लोड तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, आरएल लोड लगाना है ना आपको, क्या लगाना है बेटा यहाँ पे, आरएल लोड। तो आरएल लोड भी जब लगाएंगे तो आर और एल की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, आर और एल की वैल्यू को ध्यान दीजिएगा। 10 और 1 मिली हेनरी लिया हूं, अभी 10 और 1 मिली हेनरी लिया हूं। कितना लिया बेटा, 10 और 1 मिली हेनरी लिया हूं। ठीक है, अब 10 और 1 मिली हेनरी जब आप आर की वैल्यू को ले लिए तो रिजल्ट में रन होने में आउटपुट वेवफॉर्म कैसा दिखेगा, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आर की वैल्यू फिक्स है, एल की वैल्यू मैंने कितना ले लिया यहाँ पे, 1 मिली हेनरी, 1 मिली हेनरी। तो आउटपुट में क्या आया बेटा आपका आंसर, वो देखिए एक साथ तीनों। अब देखिए ध्यान से सभी को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है बेटा, बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है। ये देखिए यहाँ पे का टाइम बहुत ही कम दिख रहा है आपको, अगर इसको देखना चाहेंगे तो अच्छे तरीके से आप देख भी सकते हैं, चाहेंगे तो जूम करके देख सकते हैं। ये छोटा सा आपका बिटा है, ओनली छोटा सा बिटा है। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे आपके स्पाइक्स दिख रहे होंगे, बस छोटे से आपके स्पाइक्स दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपने क्या लिया, टाइम कांस्टेंट L/R। टाइम कांस्टेंट क्या लिया बेटा आपने, टाइम कांस्टेंट L/R। और L की वैल्यू अभी मैंने कितना सेट किया, 1 मिली हेनरी, और ये आपका 10 है। ये आपका कैनेट कितना है बेटा आपका, 10 टू पावर -2। टाइम कांस्टेंट कितना है, 10 टू पावर -2, बहुत ही कम टाइम सेकंड है। अब अगर आप ध्यान से देखना, अब अगर आप टाइम कांस्टेंट L/R है तो क्यों ना सबसे पहले मैं L को इंक्रीज करके देखता हूं क्या होगा। ध्यान देना, L को इंक्रीज करके देखिए, अगर इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगी आप वो देखिएगा ध्यान से सभी को। ठीक है, L की वैल्यू आपके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो L की वैल्यू चेंज करने से क्या आएगा बेटा आंसर, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो L की वैल्यू को मैं चेंज करता हूं, देखिएगा ध्यान से सभी को। आप लोग यहां पे डबल क्लिक किया, एल के लिए जो 1 मिली हेनरी था अब उसको मैंने बढ़ा के कितना कर दिया, 10 मिली हेनरी कर दिया। ध्यान देंगे, बढ़ा कितना कर दिया, 10 मिली हेनरी कर दिया। और इस प्रोजेक्ट को रन करता हूं, इस मॉडल को रन करता हूं, सिमुलेट करता हूं बेटा, क्या होगा देखते हैं। यहां पे जब आप सिमुलेट करेंगे तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा। अब आपको देखिए स्पाइक्स कैसा आएगा बेटा, अब आपको आंसर सेम मिला जैसे आप लोग पढ़ते थे वही आया कि नहीं आया बेटा यहाँ पे आंसर। ये अब आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए ध्यान से। तो ये जो पॉइंट है बेटा वो क्या होगा आपका, बीटा होगा। तो यहां से लेके यहां से ये आपका पाई है, वो कितना बेटा पाई, और ये कितना बेटा आपका बीटा। ये पॉइंट क्या हो गया आपका बीटा। आइडियली जब देखते हैं तो आप उसको स्ट्रेट लाइन बोलते थे, प्रैक्टिकली थोड़ा सा स्पाइक्स वहां पे आता ही है। ठीक है, थोड़ा सा स्पाइक्स आता है क्योंकि प्रैक्टिकल मॉडल यहाँ पे हमने बहुत से पैरामीटर को लिया है।
थाइस्टर का ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप लिया है, थाइस्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.001 लिया है, स्नबर रेजिस्टेंस, स्नबर कैपेसिटेंस वहां पे कंसीडर किया हुआ। तो हर एक चीज को लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट, सब चीज को तो हमने मेंशन किया है ना वहां पे। डिटेल थाइस्टर तभी तो बोले इसको आप लोग, डिटेल थाइस्टर तभी बोल रहे हैं वहां पे आप लोग, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। करंट को फॉर्म देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, करंट स्टार्ट हो रहा है बेटा अल्फा से और कहां तक गया बेटा आपका बीटा तक, क्योंकि ये तो पाई है ना, ये तो पाई है। तो करंट का वेवफॉर्म समझ में आया कैसे बना, देखे करंट का वेवफॉर्म समझ में आया कैसे बन रहा है आप लोगों का, ध्यान देंगे। और सेम चीज बेटा ये अल्फा से कहां तक जा रहा है आपका बीटा तक, वीटी 0 है और बीटा से लेके आपका ये कितना बेटा 2 पाई और 2 पाई से लेके क्या होगा 2 पाई प्लस अल्फा तक, एज इट इज मिला बेटा आपको वहां पे। देखिए टाइम पीरियड तो आराम से देखेंगे आपको सेम टू सेम वेवफॉर्म आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो बहुत ही इजीली तरीके से आप मैटलैब में उसको हैंडल कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से मैटलैब में हैंडल कर सकते हैं और रन करके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपको हो रही है, क्या क्या चीजें वहां पे हो रही है, ये भी आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। तो बहुत ही आराम से देखिए आप लोगों को हर एक वेवफॉर्म आपको क्लियर यहाँ पे शो हो रहा होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वेवफॉर्म यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। क्लियर बेटा यहां तक, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक है। सिंपल ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बता रहा हूं मैं, हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर आप डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो निगेटिव स्पाइक्स आ रहे थे आपको, अगर इस निगेटिव स्पाइक्स को आपको रिमूव करना होता था, राइट, क्यों, क्योंकि आपका एवरेज वोल्टेज क्या होता था, इससे रिड्यूस होता था। एवरेज वोल्टेज क्या होता था, रिड्यूस। आप एवरेज वोल्टेज भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, अगर चाहेंगे तो एवरेज वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। एवरेज आपका यहाँ पे मीन वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो आपको निकल जाएगा। आउटपुट वोल्टेज में क्या निकाल सकते हैं, मीन वैल्यू। देखिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या लेना पड़ेगा आप लोगों को वहां पे। ये देखिए मीन आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो मीन वैल्यू अगर आपको लेना है बेटा डायरेक्ट आप इनसे कोई से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मीन वैल्यू लेना है तो आप कोई से भी यूज कर सकते हैं। सपोज ये मैं मीन वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस मीन वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करूंगा और इस वेव फॉर्म में यहाँ पे रख ले और इसको किस पे कनेक्ट करना पड़ेगा, डिस्प्ले। किससे कनेक्ट करना पड़ेगा बेटा, डिस्प्ले कनेक्ट कर लीजिए। डिस्प्ले कहाँ मिलेगा आपको बेटा, अगर आप जाएंगे तो मैं बताया था सिंक ऑफ जाइए, सिंक में जाएंगे आपको तो वहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलेगा। उस डिस्प्ले को लगा दीजिए आप यहाँ पे, उस डिस्प्ले को आप यहाँ पे लगा दीजिए बेटा यहाँ पे सभी को यहाँ पे आराम से, ठीक है। अब रन कराइए प्रोजेक्ट को। आपको देखिए बेटा वहां पे आंसर आ गया 22.27 पॉइंट क्या आया बेटा आंसर यहाँ पे 27.45 तो आपको जो आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा 27.45 दिखा। ध्यान से देखिएगा किसके लिए बताया बेटा मैंने, मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू। तो आप एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं बेटा आप चाहेंगे तो। हर एक चीज मैटलैब में आप डायरेक्ट निकाल के चेक कर सकते हैं कितना आंसर आएगा आपका ना। तो अगर देखिए आरएल लोड का यहाँ पे आपका एवरेज वैल्यू कितना है बेटा 27.25। तो आर लोड का सेम कंडीशन पे आर लोड अगर आप लेंगे बेटा, क्या लेंगे यहाँ पे आर लोड। तो आर लोड जब लेंगे बेटा तो कितना आएगा बेटा, आर लोड पे जब लेंगे यहाँ पे आर लोड देखिए तो आर लोड अगर 10 है तो इसका एवरेज वैल्यू देखते हैं बेटा, इसका एवरेज वैल्यू हम यहाँ पे चेक करते हैं। एवरेज वैल्यू इसका यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो एवरेज वैल्यू कितना आएगा बेटा आर लोड के लिए वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आर लोड के लिए एवरेज वैल्यू कितना आता है बेटा वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए आर के लिए एवरेज वैल्यू चेक करते हैं बेटा, रन कराते हैं मॉडल को। देखिए आर लोड के लिए एवरेज वैल्यू आया 28.32 28.32 आपका आंसर आ रहा है ना 28.32 ये आ रहा है बेटा वी नॉट किसके लिए, आर लोड के लिए। और आर एल लोड के लिए कितना आता है बेटा यही चीज 27.3225 एक बार और चेक कर। हाँ 27.27 ऐसा कितना आया था बेटा चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे ठीक है जी, हाँ 27 ही आया था। तो 27 आपका 362 जो भी आपका आया था वह देख लीजिए। तो आरएल लोड के लिए वेव फॉर्म आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आउटपुट एवरेज वोल्टेज डिक्रीज क्यों हुआ, क्यों डिक्रीज हुआ बेटा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्यों डिक्रीज हुआ बेटा। आप देख सकते हैं कि जब आपने वहां वेव फॉर्म चेक किया था बेटा, जब आपने वेव फॉर्म चेक किया था तो वेव फॉर्म में आरएल लोड पे वेव फॉर्म में आपका क्या आया था यहाँ पे, ये आपका कुछ एरिया ऐसा आया था राइट ये एरिया कुछ आपका ऐसा आया था एरिया। तो ये आपका निगेटिव स्पेक्स आया था, ये पॉजिटिव और ये आपका निगेटिव, ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव। तो एवरेज वोल्टेज क्या होता है बेटा इसका रिड्यूस होता है। तो जब आप आरएल लोड लेते हैं तो एवरेज वैल्यू क्या होगा वहां पे रिड्यूस होगा।
क्लियर है? आरएल लोड लेने पे एवरेज वैल्यू क्या होगी? रिड्यूस होगी। अब उसी एवरेज वैल्यू को आपको इंक्रीज करना है, उसी एवरेज वैल्यू को अगर आपको इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? अगला क्वेश्चन, उस एवरेज वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, सपोज ये आपका आरएल लोड है, सपोज यहाँ पे क्या यूज किए थे आप लोग? आरएल लोड, और आरएल कितना लिए थे? 10 लिए थे आप लोग। क्या लिए थे बेटा? 10 लिए थे वहां पे। ठीक है, अभी आरएल लोड है, चलिए अब अगर आपको यहाँ पे क्या कनेक्ट करना है बेटा? फ्री व्हीलिंग डायोड। क्या कनेक्ट करना है? फ्री व्हीलिंग डायोड। तो कहाँ जाना पड़ेगा? सेम चीज आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कहाँ चले जाएंगे? डायोड आपको कनेक्टेड है, ये देखिए डायोड, ये डायोड आप यहाँ पे ले लीजिए। और डायोड कैसे कनेक्टेड रहेगा बेटा? आपको मालूम है ना डायोड कैसे कनेक्टेड रहेगा? आपको ये मालूम है। जो आपका एनोड रहेगा वो आपका माइनस टर्मिनल में, जो कैथोड रहेगा बेटा आपका प्लस टर्मिनल में कनेक्टेड रहेगा। राइट, कुछ इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा, ये देखिए। चलिए ठीक है, अभी आप देखिए जैसे ही आप स्विच आपको ऑन करेंगे, अभी फिलहाल तो इस स्विच को मैं ओपन करता हूं। क्या करता हूं बेटा? ओपन। और आरएल लोड के लिए आउटपुट वेवफॉर्म देखता हूं तो क्या आएगा? आरएल लोड के लिए आउटपुट वेवफॉर्म देखूंगा तो क्या आएगा? देखिए निगेटिव स्पाइक्स आया कि नहीं आया? निगेटिव स्पाइक्स आपको दिख रहा है। अगर इसी निगेटिव स्पाइक्स को आपको रिमूव करना है, राइट, एवरेज वैल्यू कितना आया था बेटा? इसके लिए एवरेज वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। इसका एवरेज वैल्यू कितना आया था मॉडल पे? एवरेज वैल्यू बेटा इसका आया था जब आप रन किए थे तो 27.45, 27.45। तो आरएल लोड विदाउट एफडी, आरएल लोड विदाउट एफडी आपका आ रहा है 27.45। ध्यान देना 27.45 को ना, 27.45 आपका आंसर आ रहा है, 27.45 आ रहा है। अब आप क्या कनेक्ट कर लेते हैं बेटा? यहाँ पे देखिए आप डायोड कनेक्ट कर लीजिए। क्या कनेक्ट कर लीजिए बेटा? डायोड को कनेक्ट कीजिए और डायोड को कनेक्ट करके रन कीजिए बेटा। आपका आउटपुट एवरेज वोल्टेज कितना आएगा? 28.17, 28.17। तो यहीं से देखिए बेटा, जब आप चेक किए थे आप लोग तो आपको कितना आया था बेटा? यहाँ पे 28, अभी कितना है? 28.17 किसके लिए? आरएल विथ एफडी आया आपका एवरेज वोल्टेज। और आपका 27.45 ये आ रहा है बेटा आपका आरएल विदाउट एफडी, विदाउट एफडी। तो आप देख सकते हैं बेटा, यहां पे से चेक कर सकते हैं कि अगर आप एफडी लगाते हैं तो आपका एवरेज वोल्टेज क्या होगा? एवरेज वोल्टेज क्या होगा? इंक्रीज। क्यों एवरेज वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि आपने वहां पे क्या किया? नेगेटिव स्पाइक्स को हटा दिया। कैसे नेगेटिव स्पाइक्स को हटा दिया बेटा? वो आप लोग देखिए कैसे नेगेटिव स्पाइक्स को हटा दिया, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए ध्यान से, जब इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप ध्यान देना, जो आपका यहाँ पे जो आपका नेगेटिव स्पाइक्स आया था, जो आपका यहाँ पे नेगेटिव स्पाइक्स आया था वो हट गया कि नहीं हट गया? नेगेटिव स्पाइक्स का सॉरी नेगेटिव स्पाइक्स क्या हो गया बेटा? यहाँ से हट गया। अगर नेगेटिव स्पाइक हट गया तो आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा? वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। वोल्टेज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो ये देखिए वेव फॉर्म आपने बनाया है कंप्लीट, वेव फॉर्म बेटा आपने यहाँ पे बनाया है कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट। तो आरएल विदाउट एफडी, आरएल विथ एफडी और आरएल, ये तीनों आपने वहां पे डिस्कस किया बेटा, तीनों आपने वहां पे डिस्कस किया। अब जब सपोज ठीक है, यहाँ पे तीनों आपने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, तो मेरे ख्याल से यहां तक आप लोग क्लियर समझ में आ गया होगा। हर एक पॉइंट मैंने बताया आपको। एवरेज वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज भी ले सकते थे, रूट मीन स्क्वायर भी वहां पे होता है, डायरेक्ट आप एवरेज वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज, हर एक चीज को वहां पे मैटलैब में चेक कर सकते। तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ आज का एम क्या था कि आपको यहाँ पे मेन ये समझाना था कि मैटलैब के थ्रू भी आप वहां पे क्या कर सकते हैं, जिस सभी चीजों को आपका एनालिसिस कर सकते हैं। और एनालिसिस पावर टेस्ट को करके यहाँ पे बहुत ही इजी क्यों होता है वो आपको मैं बता देता हूं। जब आप देखेंगे, आप लोग आगे जब जाएंगे यहाँ पे मैटलैब पे, जब आप आगे रन कराएंगे इसको प्रोग्राम को, तो बहुत सारी चीजें आपको नया चीज समझ में आएगा। वो क्या है? आप जब इसको रन कराएंगे तो आप यहाँ पे कंटिन्यूअसली उसमें एफएफटी एनालिसिस भी कर सकते हैं। एफएफटी किसका एनालिसिस कर सकते हैं बेटा? जैसे आपको अगर आपको आउटपुट वोल्टेज को चेक करना है, किसको चेक करना है? आउटपुट वोल्टेज। तो सिम आउटपुट जो दिख रहा है बेटा आपका सिम आउटपुट, उस सिम आउटपुट को आप लगा दिए किसमें? लोड में। तो लोड करंट का हो जाएगा। अगर उसी सिम आउटपुट को आप लगा देंगे करंट पे तो आपका करंट हो जाएगा। तो जिसका भी हार्मोनिक्स चेक करना है प्रोजेक्ट में रन कीजिए और वहां पे जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप सिम आउटपुट लगाएंगे बेटा उसको स्ट्रक्चर विद टाइम कर लेंगे, स्ट्रक्चर विद टाइम कर लेंगे, स्ट्रक्चर विद टाइम जरूर कर लेंगे। सिम आउट 1 मींस करंट, सिम आउट मींस आपका वोल्टेज। उसको नाम भी चेंज कर सकते हैं, चाहेंगे तो आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। चलिए रन कीजिए और रन करने के बाद आप चले जाएंगे पावर जीयूआई ब्लॉक पे। पावर जीयूआई ब्लॉक पे चले जाएंगे तो पावर जीयूआई ब्लॉक पे आप जब जाएंगे एफएफटी एनालिसिस करेंगे, वहां पे एफएफटी एनालिसिस करेंगे तो देखिए आपको करंट का वेवफॉर्म यहाँ पे सिम आउटपुट मतलब वोल्टेज, ये वोल्टेज है,
सेम आउटपुट मतलब क्या होगा बेटा आपका वोल्टेज। अब अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज का हार्मोनिक्स कितना आ रहा है बेटा, आप देखिए 39.81, वोल्टेज के हार्मोनिक्स कितने हो बेटा 39.81। तो आउटपुट वोल्टेज वहां पे जो आपका 39.1 है वो आप देख सकते हैं। ये मैंने आपका टीएसडी एनालिसिस करके बताया, जिसमें आप देखिए आपका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम का ये डायग्राम है, राइट। तो आप देखिए 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज दिया। चाहेंगे तो इसको इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक ऑर्डर भी आप चेक कर सकते हैं। यहां से जो आपका हर्ट्ज दिया हुआ बेटा, यहाँ पे जो आपका हर्ट्ज दिया हुआ इसको आप हार्मोनिक ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए हार्मोनिक ऑर्डर में आपको मैंने यहां पे करके बता दिया। तो हार्मोनिक ऑर्डर के हिसाब से देखिए फंडामेंटल, सेकंड हार्मोनिक से थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, सिक्स भी है, सेवंथ भी है, एट भी है। तो हर एक हार्मोनिक आपको यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, हर एक हार्मोनिक यहाँ पे इसका आ रहा है इस वेव फॉर्म का जब आप एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एनालिसिस जब करते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल है, उसमें हार्मोनिक्स कितना परसेंट आ रहा है, टीएचडी कितना आ रहा है बेटा आप देख सकते हैं। टीएचडी कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये आ रहा है टीएचडी आपका, ये आ रहा है बेटा आपका यहाँ पे टीएचडी, ये आपका टीएचडी कितना है 39.81%। किसके लिए टीएचडी आया बेटा यहाँ पे, ये वोल्टेज का टीएचडी आया। अब करंट का टीएचडी कितना आता है ये भी चेक कर लेते हैं। चलिए करंट का टीएचडी कितना है बेटा वो भी हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो करंट का टीएचडी जब आप चेक करेंगे तो वापस जाइए आप लोग, यहाँ पे इनपुट 1 है, ठीक है, सिम आउट है तो सिम आउट 1 पे चले जाएंगे। सिम आउट 1 को आप रन कीजिए तो इसका 36 आपका 48 कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे 36.48% टीएचडी आया, 36.48% यहाँ पे टीएचडी आया। ये प्रैक्टिकल है, जो टीएचडी आप लोग निकालते थे ना वही चीज। वेयर फंडामेंटल देखिए दिया हुआ आपको, फंडामेंटल आपको दिया हुआ कितना है बेटा 60 हर्ट्ज के लिए 5.50। अब 60 हर्ट्ज यहाँ पे लिया बेटा तो क्यों ना मैं यहाँ पे, हमारा तो 50 हर्ट्ज के लिए ना, तो मैं 50 हर्ट्ज के हिसाब से यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। किसके हिसाब से सेट कर लेता हूँ बेटा 50 हर्ट्ज के हिसाब से। तो 50 हर्ट्ज के हिसाब से जब आप सेट करेंगे तो आपका टीएचडी आ रहा है 53.02%, 53.02% आएगा। 53 आएगा कितना आ रहा है बेटा देखते हैं यहाँ पे 53.02% आ गया, 53.02% आपका यहाँ पे टीएचडी आ रहा है। और फंडामेंटल कितना बेटा देखिए 4.58 एम्पियर, 4.583 एम्पियर। ये परसेंटेज ऑफ फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल का परसेंटेज ऑफ फंडामेंटल के रिस्पेक्ट में आपको निकाला है यहाँ पे, तो 4.853 आपका आंसर आएगा। ये चीज आप देख सकते हैं बेटा आराम से यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो हर एक चीजें आप मैटलैब में आसानी से देख सकते हैं बेटा। हर एक चीज तो मैं आपको नहीं कंप्लीट आप समझा सकता, लेकिन थोड़ा सा आपको दिखा सकता हूं कि क्या क्या चीजें प्रैक्टिकली होती है और क्या क्या चीजें थ्योरेटिकली होती है। थ्योरेटिकली में आप आइडियली लेते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिकली में आप डेटा लेके चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस दोनों में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आप दोनों का बेटा कंपेयर कर सकते हैं। मैंने दोनों कंपेयर करने के लिए थ्योरेटिकल भी बता दिया था आपको और एज वेल एज प्रैक्टिकल भी आपको यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस करा दिया आपको। किसके लिए बताया अभी बताया मैंने, आर लोड, आर एल विथ एफडी। अब अगर आपको देखना है आरएलई तो आरएलई लोड भी हम यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। लास्ट जो हमारा एक लोड बचा है कौन सा बचा है बेटा, आरएलई लोड। तो आरएलई लोड भी ले लेते बेटा यहाँ पे, इसको डिलीट कर लीजिए। पहले इस लाइन को आप लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे डिलीट, में लैपटॉप से कर लेता हूं बेटा, इसको ध्यान देना आप लोग। और लोड क्या कनेक्ट करना है, आरएलई लोड कहां से मिलेगा बेटा आपको, ये सिमुलिंक लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको बताया था सेम स्केप में। देखिए आपको यहाँ पे दिया डीसी वोल्टेज सोर्स, तो क्यों मैं डीसी वोल्टेज सोर्स लेता हूँ। इस डीसी वोल्टेज सोर्स को बेटा अगर इंक्रीज कर लीजिए थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखे अच्छे डायग्राम में, ठीक है। और ये आपको कनेक्टेड कर लिया। कितना लेते हैं बेटा वोल्टेज, वो डिपेंड करेगा आपका, आपको मालूम है कितना लेके चलना है। सपोज हमेशा आपका क्या बताया था वीएम, जो वीएम होता है बेटा उससे लेस देन होना चाहिए ई की वैल्यू को, तो हमेशा ले ले। सपोज मैं यहाँ पे 20 ले लिया, अगर मैं 20 लेता हूँ और प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखिए विदाउट एफडी पहले देखते हैं, विदाउट एफडी पहले देखते हैं। तो विदाउट एफडी कितना आंसर आएगा बेटा वो चेक कीजिए। देखिए रन होने के बाद विदाउट एफडी कितना आपका आंसर आ रहा है बेटा वो देखेंगे। और ये आप स्कोप को चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये आपको स्कोप दिखा बेटा, जिसमें आपको क्या दिख रहा होगा यहाँ पे कंप्लीट चीजें जब देखेंगे आपको क्या दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका बेटा अल्फा से स्टार्ट हुआ, राइट, अल्फा से स्टार्ट होगा, ध्यान से देखिएगा अल्फा से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे साइन इनवर्स आप लेते याद है, साइन इनवर्स ई अपान वी एम, ये चेक करते थे बेटा थीटा को। ये चेक किसको करते थे बेटा आप लोग, थीटा को चेक करते थे कि नहीं, साइन इनवर्स ई अपान वी एम। तो साइन इनवर्स ई आपका कितना है 20 अपान वी एम है बेटा आपका 100, वी एम कितना बेटा 100। तो ये आ रहा है बेटा 11 और हमने अल्फा कितना लिया था बेटा 30 डिग्री। हमने अल्फा कितना लिया है 30 डिग्री और अल्फा हमने लिया है 30 डिग्री। और आपका थीटा कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे, थीटा आ रहा है आपका 11.54 डिग्री आ रहा है थीटा। तो हमारा बिल्कुल सही यहाँ पे अजम्पशन जो हमने लिया है। तो ये देखिए बेटा आपका कहाँ तक जाएगा, देखिए अल्फा गया बेटा आपका यहाँ से, आपका पाई है, ये पाई है और ये आपका बेटा कहाँ तक गया बीटा तक। और बीटा में जाने के बाद आपका कहाँ तक हो गया बेटा वो ई तक हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ तक हो गया बेटा आपका ई तक हो गया। कब तक ई रहेगा 2 पाई प्लस अल्फा तक होगा बेटा, 2 पाई प्लस अल्फा तक होगा कि नहीं होगा। ये आपका 2 पाई है, ये क्या होगा बेटा आपका 2 पाई। देख सकते हैं वेव फॉर्म आपने प्रैक्टिकली यहाँ बता दिया। ये देखिए एम्पलीट्यूड 100 का है और ये वोल्टेज 20 वोल्ट है। ये कितना बेटा आपका
20 वोल्ट है। क्लियर हो गया? तो अब देखिए वेव फॉर्म क्लियर समझ में आ गया। अब करंट को चेक करेंगे बेटा, तो करंट का वेव फॉर्म कहां से कहां तक रहेगा बेटा? अल्फा से लेके बीटा तक रहेगा। तो अल्फा से लेके आपका कहां तक है? यहाँ पे बीटा तक है आपका करंट का वेव फॉर्म। उसके रिस्पेक्ट में बेटा आपने यहाँ पे वोल्टेज का वेव फॉर्म बना दिया। अब क्यों ना हम यहाँ पे बेटा ई की वैल्यू को ज्यादा लेते हैं। सपोज 30 लेना है मुझे, तो वी एम 100 है, तो ई की वैल्यू मैं 50 लेता हूं। तो 50 लेंगे तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा होगा। थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? अल्फा होगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा होगा, तो क्या होगा? चेंजेस आएगा, वो देखते हैं बेटा। यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा वो देखते हैं बेटा हम यहाँ पे। तो मुझे ई कितना लेना बेटा? 50 लेना है। एग्जैक्ट कितना लेना है? ई को 50 ले लेते हैं। तो ये 50 लेके चलते हैं और रन कराइए प्रोग्राम को बेटा। अब रन कराइए प्रोग्राम को, ठीक है। और आंसर देखिए कितना आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है। देखिए बेटा आंसर कितना आपका आ रहा है, ठीक है। अब चेंज हो गया कि नहीं होगा? देखिए बेटा 50 पहुंच गए। अब कहां पहुंच गया बेटा? 50 पहुंच गया। जो आपने लिया था उसको आप चेंज कर लिए बेटा यहाँ पे। तो अब जो आपका आंसर आ रहा है देखिए वहां पे, देखिए ध्यान से, ये आपका बेटा अल्फा, ध्यान दीजिए अल्फा थीटा दोनों एक है। और ये देखिए बेटा पाई 0.01, ये आपका बेटा 0.01 है। तो आपका 0.01 से पहले हो गया कि नहीं हो गया बेटा यहाँ पे? और करंट क्या हो रहा है बेटा? डिसकंटिन्यूअस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? करंट यहाँ पे क्या हो गया? जीरो। अगला थ्रेशोल्ड ऑन होने से पहले अगर करंट जीरो हो जा रहा है तो ये किस टाइप का लोड हो गया बेटा? डिसकंटिन्यूअस हो गया। डिसकंटिन्यूअस किस पे डिपेंड करता है बेटा? डिसकंटिन्यूअस डिपेंड करता है आरएल की वैल्यू पे। तो लोड भी तो वहां पे ध्यान देना चाहिए बेटा आपको। लोड भी तो ध्यान देना चाहिए। लोड क्या लगा है? आरएल लोड। तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती है बेटा जब इसको प्रैक्टिकली जाते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकली जाएंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। कंटिन्यूअस कब होता है, डिसकंटिन्यूअस कब होता है। अगर इसको चेंज करना था बेटा आपको, तो अगर आपको चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं? आरएल की वैल्यू पे जाएंगे, आरएल की वैल्यू पे जाएगा, ठीक है। आरएल वैल्यू जाइए, और जो आपने यहाँ पे आरएल की वैल्यू लिया बेटा, यहाँ पे आर की वैल्यू को चलिए मैं रिड्यूस करता हूँ, टाइम कांस्टेंट को बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, और रन करता हूँ। तो प्रोग्राम में सेम आंसर है कि दूसरा आएगा? देखिएगा आप लोग, सेम आएगा कि दूसरा आएगा बेटा? वो देखिएगा। तो अब देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा, उसके दोनों से पहले और कंपेयर कीजिए। ये देखिए अब आपको देखिए क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो जो बेटा देखिए डॉट यहाँ पे था करंट जीरो हुआ था, अब यहाँ पे करंट जीरो हो रहा है, राइट। तो डिपेंड, समझ में आ गया बेटा आपको क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कैसे चेंजेस होता है ये बता दिया आपको मैं। तो मेन डिपेंड करता है आरएल की वैल्यू पे। हम थ्योरेटिकल जब पढ़ते हैं तो वहां पे ध्यान बिल्कुल नहीं देते, लेकिन टाइम कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको बार बार बताया जाता है कि कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, ये चेक करने के लिए टाइम कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम कांस्टेंट इज मच इंपॉर्टेंट, राइट। आपका यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हैं इस वे फॉर्म में, और डायग्राम में क्या क्या चेंजेस हो रहा है आप देख सकते हैं हर एक चीजों को। तो आप सिंपल आरएल की वैल्यू को चेंज कीजिए, आपको आंसर वहां पे मिल जाएगा। अब सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ई की वैल्यू को, ई इज ग्रेटर देन, आपको क्या करता हूं यहाँ पे, ठीक है, आपका 30 डिग्री ज्यादा है, मतलब 60 डिग्री लेता हूं। अब इसके हिसाब से इसको रन कराएंगे तो अब आपका जो थीटा आएगा, थीटा से पहले आपका अल्फा फायरिंग ले रहे हैं, आप अल्फा कम ले रहे हैं, तो ये भी आपका डिसकंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ? ये भी क्या होगा बेटा आपको वहां पे डिसकंटिन्यूअस। आप डायग्राम में देख सकते हैं वहां पे डिसकंटिन्यूअस आपको मिल जाएगा। तो हर एक चीजें आप आराम से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैटलैब। तो आपको कहां कहां पे किसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो आप देख सकते हैं। अगर इसी की वैल्यू को मैं लेस देन आपका वो करता हूं 40 भी करता हूं, 40 करने से आंसर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब आपका अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा होगा। अल्फा इज ग्रेटर देन क्या होगा बेटा? यहाँ पे थीटा होगा। अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा हुआ कि नहीं? कंटिन्यूअस देख सकते, पाई ज्यादा करंट जा रहा है, बीटा इज ग्रेटर देन पाई हो जाएगा। बीटा इज ग्रेटर देन पाई, बीटा इज ग्रेटर देन पाई, तो कंटिन्यूअस बन जाएगा। तब क्या बन जाएगा यहाँ पे? वो कंटिन्यूअस बन जा रहा है। तो मेन किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? आउटपुट वोल्टेज की मैग्नीट्यूड, मतलब ई, आपका बैटरी ई और आरएल की वैल्यू। हम जनरली ध्यान देते हैं, हमें कंटिन्यूअस के लिए हम क्या लेते हैं? पाई से ज्यादा होगा और कहां तक जाएगा? बीटा तक जाएगा, ये सोचते हैं। पर आपको ये भी तो ध्यान देना है, जब आप इसको प्रैक्टिकली रन करेंगे तो आरएल की वैल्यू कितनी होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम जब स्टडी करते हैं तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं बेटा? हमेशा हम लोग जब वेव फॉर्म बनाते हैं क्या बनाते हैं? अल्फा से स्टार्ट करते हैं, सपोज ऐसा, ये गए बीटा तक, पाई तक गए, पाई से लेके हम क्या लेते हैं? बीटा, बीटा के बाद वापस क्या हो जाएगा? ई, ऐसा बनाते हैं लोग। ये हम स्टडी करते हैं हमेशा। तो ये जो स्टडी करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, वो हम कंटिन्यूअस के लिए करते हैं। कंटिन्यूअस के लिए मतलब आरएल के लिए इतनी है कि वो डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, ये भी ध्यान देना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत सारे पैरामीटर्स आपको समझ में वहां पे आने लगते हैं, बहुत सारे पैरामीटर आपको समझ में आने लगते हैं, ठीक है। तो अब आपको कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस क्यों हुआ बेटा बता दिया। अब इसी में आपको बेटा अगर आर की वैल्यू थीटा की वैल्यू को जितना कम करेंगे उतना आपके लिए, ई की वैल्यू जितना कम होगा उतना आपका रिजल्ट उसमें बेटर आपको अच्छे से वहां पे दिखेगा। जैसे मैंने 20 किया था, 20 के हिसाब से करिए, देखिए आपका आंसर बहुत अच्छी तरीके से आपको शो होगा। जो आप बुक में पढ़ते हैं उसके हिसाब से आपको आंसर मिलने लगेगा। ये देखिए आया आंसर आपका बेटा सही। चलिए ये हो गया, जो आप बुक में स्टडी करते हैं वही सेम आपको मिल जाएगा। तो कब मिलता है, क्यों मिलता है, बता दिया। अब अगर मैं यहाँ पे एफडी कनेक्ट करता हूं तो क्या चेंजेस होगा? और देखिए 38.13 था विदाउट एफडी, विदाउट एफडी 38.13 था ना, 38.13 था, ठीक है। और अब कितना आगे बेटा? 38.13 था, और अब कितना आगे बेटा वहां पे? 38.
38.13 था विदाउट, और अब कितना होगा 38.38। मतलब आपका यहाँ पे क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। तो एफडी लगाने से आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया बेटा, आपका इंक्रीज हो गया। और लोड का वेवफॉर्म देख सकते हैं बेटा आराम से आप, लोड का वेवफॉर्म देखिए, ये देखिए डायग्राम आपका, ये बेटा आपका डायग्राम आपको क्लियर हो गया, देख लीजिए। ये आया बेटा, ये कहां तक गया, पाई तक गया, पाई से लेके आपका बीटा तक 0, बीटा से वापस क्या हो गया बेटा आपका ई। यही चीज आपको वेवफॉर्म मिलता है ना आप लोगों को, यही चीज आपका 2 पाई प्लस अल्फा हो गया, 2 पाई प्लस अल्फा, ये आपका 2 पाई। तो जो वेव फॉर्म आप स्टडी करते थे बेटा आप लोग, किसमें आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में थ्योरेटिकल जो आप स्टडी करते थे, वो हर एक चीज को मैटलैब में समझ सकते हो। मैटलैब पर जब रन कराएंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि लोड की वैल्यू कितनी होती है, लोड कितना इंपॉर्टेंट है। ये आप अभी आप देख चुके हैं कि अगर मैं आरएल की वैल्यू चेंज किया और थीटा की वैल्यू को मैं सपोज थीटा इज लेस देन अल्फा ही रखा हूं, लेकिन आरएल की वैल्यू चेंज किया तो वो भी आपका डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ये सब चीजें आपको डिपेंड करती है कि जब आप प्रैक्टिकली स्टडी करेंगे तो क्या क्या पैरामीटर्स को कंसीडर करना पड़ता है। यही एक इंपॉर्टेंट चीज है मैटलैब में, जो आप करके एनालिसिस करके देख सकते हैं कि एल की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टाइम कांस्टेंट कितना होना चाहिए जिससे वो कंटीन्यूअस बने, और कितना होना चाहिए जिससे वो डिसकंटीन्यूअस बने। ये आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं बेटा, ये आप प्रैक्टिकली वहां पे समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लास आराम से अब समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास पे हमने किसको लेकर आए थे बेटा, यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस किए थे हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का हमने कंप्लीट यहाँ पे एनालिसिस कर लिया फॉर डिफरेंट डिफरेंट लोड, आर एल आर एल, राइट, आर एल ये भी ध्यान देंगे आप लोग, और आर एल ई लोड, ये कंप्लीट हमने यहाँ पे एनालिसिस कर लिया। आप चाहेंगे तो प्योरली एल लोड भी देख सकते हैं, उतना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी आराम से आप एनालिसिस यहाँ पे करके देख सकते हैं, आराम से वहां पे एनालिसिस करके देख सकते हैं। प्योरली इंडक्टिव लोड लेना तो सपोज आप इसको डिलीट कर लीजिए यहां तक को, ठीक है, और यहाँ पे प्योरली इंडक्टिव लोड ले लीजिए। ठीक है, अब रन करा दीजिए प्रोग्राम को, रिजल्ट देख लीजिए बेटा, बहुत इजी है, तुरंत तुरंत आपका रिजल्ट हर एक चीज रन हो जाएगा यहाँ पे, तुरंत तुरंत हर एक चीज रन हो जाएगा। देख लीजिए आपका आउटपुट वेवफॉर्म जो आपको मिला बेटा, वो आउटपुट वेवफॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, आउटपुट वेवफॉर्म आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। जितना चार्जिंग उतना ही डिस्चार्जिंग है कि नहीं बेटा, जितना चार्जिंग उतना ही क्या यहाँ पे डिस्चार्जिंग है। ये देखिए अल्फा से पाई तक चार्ज हुआ है, राइट, अल्फा से पाई तक चार्ज हुआ, तो ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा ये एरिया, और पाई से लेके पाई प्लस बीटा तक का ये एरिया सेम है बेटा आप लोगों का, ठीक है। पाई प्लस बीटा मतलब बीटा यहाँ पे सॉरी क्या होगा बीटा, तो आपका ये जो कंप्लीट होगा बेटा एरिया, ये पॉजिटिव एरिया और ये नेगेटिव एरिया इक्वल है, मतलब एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा वहां पे, 0 आएगा। एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा बेटा वहां पे, 0 आएगा। उसी के रिस्पेक्ट में आप करंट का भी फॉर्म देख सकते हैं, करंट का भी फॉर्म कहां से स्टार्ट हुआ बेटा, अल्फा से स्टार्ट हुआ, कहां तक जाएगा, बीटा तक जाएगा। तो ये ऐसे ही वे फॉर्म अपनी स्टडी करते थे ना आप लोग, ये फॉर्म, तो वो डिपेंड करता है बेटा वैल्यू पे कैसे आपको स्टडी करना है। ये आपका आउटपुट वीटी का वोल्टेज, किसका वोल्टेज, वीटी का, तो अल्फा से लेके बीटा तक तो वोल्टेज 0 है, और बीटा से लेके पाई 2 पाई प्लस अल्फा तक आपको आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा, और एवरेज वोल्टेज का 0 ही होगा। वीटी का एवरेज वोल्टेज भी कितना होगा यहाँ पे, 0 होगा। ये आप आराम से एनालिसिस कर सकते हैं बेटा, किसके लिए, फॉर प्योरली इंडक्टिव लोड। तो हर एक पार्ट जो आपको मैंने थ्योरेटिकल में बताया था बेटा, थ्योरी पढ़ाते समय बताया था, वही चीज मैंने मैटलैब में आपको सॉफ्टवेयर में आपका प्रूफ करके बता दिया आपको, और साथ ही साथ उसको आप ये भी देखें कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज में क्या चेंजेस आएगा। अगर आप देखेंगे एवरेज आउटपुट वोल्टेज में क्या चेंजेस आएगा, वो आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। और ये आपका प्रैक्टिकल कंडीशन है, थ्योरेटिकल कंडीशन आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास आप लोगों के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे बेटा यहाँ पे सिंगल फेज फुल कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ब्रिज टाइप के जो पढ़े थे आप लोग, वही चीज सिंगल फेज फुल कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का डिस्कस करेंगे। चलिए तो आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।